हेलो फ्रेंड्स, मैं लाविन्या सिंह और आप सभी का स्वागत है स्कूल स्टडी पर। आप लोग टेंसेस से मिलने आए हो, राइट? मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना हम साथ मिलकर टेंसेस की टांगें तोड़ें। कितनी टांगें होती हैं टेंसेस की? 3 टांग होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इनकी टांगों को तो हम बाद में देखेंगे, क्यों ना थोड़ा बेसिक समझ लिया जाए पहले। तो बेसिक में क्या है, देखिए, हमारे जो हैं 3 पर्सन्स होते हैं। जो हम खुद होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पर्सन, जिनके जिनसे हम बात कर रहे हैं दैट इज यू। कौन है? वो होते हैं सेकंड पर्सन। और जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं आपसे बात कर रही हूं, आप सेकंड पर्सन हो गए। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेंसेस हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है। इसी तरीके से हमारे फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं आई और वी। मैं, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, खुद। तो देखो, खुद वाली बातें हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है। सेकंड पर्सन में आ जाते हैं आप। ठीक है, आप, तुम, तू। ठीक है। थर्ड पर्सन में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका, उसकी, वे, वो। ठीक है। तो वो जो है ही, शी, इट, दे, कोई नेम है, राहुल, सीधा, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये सब कुछ जो है थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। अब देखो, कौन सा एक है, कौन से ज्यादा है, यानी कि एक वचन, बहुवचन। तो सिंगुलर प्लूरल जो है, आई देखो क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि वो एक ही बात कर रहा है। मैं तो एक ही होता है ना। वी, एक से ज्यादा, हम, काफी सारे, हम लोग। ठीक है, तो वो कौन हो गए? प्लूरल। ठीक है। यू, आप, ये भी सिंगुलर है। ठीक है। ही, शी, इट, वह लड़का, वह लड़की, इट यानी कि यह। तो ये क्या है? ये सिंगुलर की बात कर रहे हैं, एक की बात की जा रही है। ठीक है। दे, वे, काफी सारे लोगों की बात की जा रही है। फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों की बात की जा रही है। स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन। तो ये क्या हो गए? प्लूरल हो गए। ठीक है। तो देखो, सभी में जो है सिंगुलर प्लूरल है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं मैं कि आई और यू है तो सिंगुलर, लेकिन हमेशा प्लूरल की तरह वर्क करते हैं। प्लूरल की तरह वर्क करते हैं मतलब कि इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा प्लूरल वाली आती है। ठीक है। अभी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हम अभी देखेंगे। तो देखो, समझ गए ना आप? देखो क्या कहना चाह रही हूं मैं। फर्स्ट पर्सन में आई वी आते हैं, आई सिंगुलर, वी प्लूरल। सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर बट वर्क एज प्लूरल। ठीक है। थर्ड पर्सन में ही, शी, जो है सिंगुलर है। दे, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, ये सारे प्लूरल आ गए। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है कि ये हमें बताती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, किस टाइम में कर रहे हैं। क्या वो काम हो चुका है, क्या वो होने वाला है, क्या वो हो रहा है, या फिर वो हो गया था, हो चुका था। ये सब चीजें जो हैं हमें हेल्पिंग वर्ब्स बता रही हैं। जैसे मैं अभी आपको टेंसेस बता रही हूँ, तो ये गोइंग ऑन वर्क है। ठीक है। आप नाश्ता कर चुके हो, तो वो काम हो चुका है। ठीक है। आप स्कूल जाने वाले हो, तो वो काम होने वाला है। तो जो टाइम का बता रहे हैं ना, कब हो रहा है ये टाइम, तो वो चीज हमें हेल्पिंग वर्ब्स बताती है। ठीक है। तो क्या क्या आ जाते हैं? जैसे इसमें इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव, विल, शैल, हैड, हैज, हैव, ये सब चीजें जो हैं हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये इंग्लिश में तो हमने जान लिया कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। हिंदी में भी जान ले जरा। हेल्पिंग वर्ब्स हिंदी में जैसे रहा है, रही है, गोइंग ऑन वर्ब बता रहा है। चुका है, चुकी है, रहा था, रही थी, गागी, गे, होगा, होगी, होगे, ये सब जो चीजें हैं ना, वो होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स हमारी। ठीक है। अब काम कब हो रहा है वो तो हमने जान लिया। कौन बताता है? हमारी हेल्पिंग वर्ब्स बताती हैं। अब ये भी तो बताओ हमें काम हो क्या रहा है। तो जो बताती हैं कि काम क्या हो रहा है, आखिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो मेरा काम है, मैं क्या कर रही हूँ? टीचिंग, टीच कर रही हूँ मैं। ठीक है। आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। आप कर रहे हो स्टडी। ठीक है। स्टडी कर रहे हो, तो ये हो गया काम। आप क्या काम कर रहे हो? आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, आप नाच रहे हो, आप दांत निकाल रहे हो, आप कर क्या रहे हो? आप झगड़ा कर रहे हो, आप पीट रहे हो। ये सब जो चीजें होती है ना, वो होते हैं मेन वर्ब्स होती हैं। वो क्या होती है? मेन वर्ब्स। और मेन वर्ब्स में भी देखो, हमें मेन वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3। ठीक है। देखो, जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज V1। ठीक है। दैट इज, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, गो। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या हो गई? वेंट। थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। ठीक है। तो गो मीन्स होता है जाना। ठीक है। इसकी 3 फॉर्म्स हैं, गो, वेंट, गॉन। ठीक है। ये याद रखना। इसी तरीके से रीड, रेड, रेड। ठीक है। कम, केम, कम, डू, डिड, डन, से, सेड, सेड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो ये जो चीजें हैं ना, वो हमारी फॉर्म्स हैं मेन वर्ब्स की।
सो ये चीजें हम अभी क्यों देख रहे हैं? हम तो टेंसेस पढ़ने आए थे। देखो ये जो टेंसेस है ना हमारे, टेंसेस का पूरा खेल जो है ना, अभी आपको पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स का कितना रोल है। अब हमें टेंसेस तो समझाओ। तो देखो टेंस क्या होते हैं, टेंस का हिंदी मतलब होता है काल, ठीक है, ये स्माइली वाला काल, ठीक है। तो टेंस होता क्या है, टेंस के लिए देखो एग्जाम्पल्स ले रखे मैंने, जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, बोलते हो कि नहीं बोलते ये बात, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, बोलते हो ना। कभी हम बोलते हैं मैंने, जब हमने खाना खा लिया होता है तो हम क्या बोलते हैं, मैंने खाना खाया, ठीक है। और अगर हम खाने वाले होते हैं तो क्या कहते हैं, मैं खाना खाऊंगी, ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, यही बोलते हो ना तुम लोग। तो इससे पता क्या चल रहा है, कुछ ध्यान दे पा रहे हो, क्या पता चल रहा है, पीछे क्या आ रहा है, देखो हमें पता चल रहा है कि ये काम जो है, मैं खाना खा रही हूँ, खा रहा हूँ, ये काम हो रहा है प्रेजेंट का, प्रेजेंट में यानी अभी चल रहा है ये काम, ठीक है, रही हूँ, चल रहा है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट। हमें पता चल रहा है इस चीज से, काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, अभी हो रहा है, चल रहा है अभी, ठीक है। मैंने खाना खाया, खाया कब की बात चल रही है, खा लिया मैंने, पिछली बात चल रही है। तो पिछले को क्या कहते हैं, पास्ट। ये काम हो गया हमारा पास्ट में, ठीक है। मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगी, ये कब की बात कर रहे हैं हम, आने वाले में, होएगा, ये होगा, बाद में होगा ये, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर। ये हो गया हमारा फ्यूचर। तो हमें क्या चीज समझ में आ रही है कि टेंस हमें क्या बताते हैं, टेंस हमें बताते हैं टाइम। कंफर्म, प्रूफ हो गया, ठीक है। कैसे बता रहे हैं टाइम, बता रहे हैं कि हमने अभी खाना खाया, खा रहे हैं, खा चुके हैं, या खाएंगे हम अभी। क्या पता चल रहा है इससे कि हम काम कब कर रहे हैं, हम काम अभी कर रहे हैं, हो चुका है, होने वाला है, टाइम बता रहा है हमें टेंस। कंफर्म। अब कुछ और चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं। मैं खाना खा रही हूं, क्या काम हो रहा है इसमें, खाने का काम हो रहा है, ठीक है, खाने का काम हो रहा है। हम अभी क्या बता रहा है ये, मैं खाना खा रही हूँ, खा रहे हैं अभी, खाया नहीं है मैंने, खा रही हूँ, ठीक है। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा लिया है, हो चुका है काम कंप्लीट, काम गोइंग ऑन है, ठीक है। ये खाना हो चुका है, कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। देखो राइटिंग समझ में नहीं आएगी मुझे पता है, लेकिन प्लीज ट्राई कीजिएगा। ये काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और मैं खाना खाऊंगी, होगा, ये होने वाला है, ये कमिंग, ये अपकमिंग काम है, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि काम कितना हुआ है, काम चल रहा है, काम हो गया है, या काम होने वाला है, यही बता रहा है ना हमें। ये सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, यही दो चीजें पता चल रही है ना, कि काम कब हुआ, कितना हुआ। तो क्या चीज बता रहा है ये, हमने काम कितना किया, टाइम, और दिस इज टेंस, ठीक है। काम कब हुआ, ठीक है, और कितना हुआ, ठीक है, ये होता है हमारा टेंस। जैसे अभी आपको ना ये समझ नहीं आया, जैसे कि वर्क वाला समझ नहीं आया थोड़ा सा, तो हम एक चीज समझ लेते हैं। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, मम्मी ने आपसे पूछा कि हो गया होमवर्क कि नहीं हुआ है, आप क्या बोलोगे, मैं अभी कर रहा हूँ, मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है, अभी हुआ नहीं है मेरा, कर रही हूँ, ठीक है। कोई बच्चा कहेगा हाँ मम्मी हो गया, वो तो बहुत होशियार है, हो गया करके बैठा है वो, ठीक है, हो गया उसका काम, तो उसका काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और एक बच्चा, मम्मी ने पूछा कि होमवर्क हो गया, वो अभी फोन चला रहा है ना, कैसे हुआ होमवर्क, वो बोलेगा कि मैं मम्मी अभी करूंगा, मैं मम्मी अभी करूंगी, वो होगा अभी काम, ठीक है। तो ये चीजें हमें क्या बता रही हैं कि आपका काम कितना हुआ है, होमवर्क हो गया, हो रहा है, होमवर्क हो गया, करूंगी, होमवर्क हो गया, हाँ हो गया, पता चल रहा है ना कितना हो गया। तो ये हो गया हमारा काम कितना हो रहा है, कब हो रहा है, बता रही है ना हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। सो ये जो पूरे टेंस है ना हमारे, इसमें जो मेन रोल है ना, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये ना पूरे टेंस की जड़ है, ठीक है। आपको ये पता चल गया ना कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कौन सी मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब में क्या, V1 V2 और
V3 बोला था ना, ये 3 तरह की। तो अगर ये हमने अच्छे से जान लिया ना हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब का खेल, तो हमें समझ में आ जाएगा कि टेंस क्या है, टेंस को हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो आपको छोटी सी चीज और बता देती हूँ कि ये जो हम बोल रहे हैं ना, खा रही हूँ, खाया, खाऊंगी, ये जो है ना हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, ये रहा है, खाया, गीगा, ये सब चीजें हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सो हेल्पिंग वर्ब्स हमें बता रही हैं कि काम कब हुआ। ठीक है, और मेन वर्ब हमें बता रही हैं कि काम क्या हो रहा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प कर रही हैं कि काम कितना कंप्लीट हो गया है। तो ना ये हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स का जो सर्किल है ना, वही हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, तो कुछ समझ रहे हो, यहाँ पर हमें टेंसेस की टांगे नहीं तोड़नी है, हमें तोड़नी है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स की, क्योंकि ये लोग इन्होंने ही जो है पूरे टेंसेस का ठेका ले रखा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, सो हमने जाना कि टाइम कितने तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, सो टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, जाना हमने अभी। इसके अलावा कोई होता हो ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इसके अलावा भी कोई और टाइम भी होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अलावा बता दीजिएगा। हाँ, अब देखो हम जो प्रेजेंट बोल रहे हैं ना, प्रेजेंट, प्रेजेंट को भी हम 4 तरह से बोल सकते हैं अलग अलग वे में। जैसे कि नाचने का ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं नाचती हूँ, मैं नाच रही हूँ, मैं नाच चुकी हूँ, मैं सुबह से नाच रही हूँ। तो हम देखो ये बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंट की कर रहे हैं ना, पता चल रहा है ना सेंटेंस से, ऐसे ही बोलते हैं ना हम। तो हम प्रेजेंट को इस तरीके इन तरह से बोल सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जो मैंने बोला ना, मैं नाचती हूँ, मतलब मैं रोज नाचती हूँ, डेली का काम है, तो वो हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है वो हमारा। उसके बाद मैं नाच रही हूँ, काम हो रहा है, वो नाम में ही है, कंटिन्यूअस, गोइंग ऑन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, मैं नाच चुकी हूँ, हो गया है वो काम, हो चुका है, परफेक्ट आ रहा है, हो गया है मीन्स हो गया है, थोड़ा लिंक कीजिए, हो गया है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये क्या है, मैं सुबह से नाच रही हूँ, ये थोड़ा सा है, तो हम आगे चल के अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो हमने जाना कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में भी 4 तरह के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अलग अलग तरह से बोल सकते हैं। इसमें भी ले लेते हैं इसी तरीके से, मैं नाचता था। ठीक है, इंडेफिनिट, मैं नाचता था, पास्ट की बात हो रही है ना, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, मैं नाच रहा था, पास्ट परफेक्ट, मैं नाच चुका था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सुबह से नाच रहा था। ठीक है, अब फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं नाचूंगी। ठीक है, कंटिन्यूअस, मैं नाच रही होंगी। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, मैं नाच चुकी होंगी। ठीक है, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सुबह से नाच रही होंगी। तो अभी इतना समझ में नहीं आएंगे सेंटेंसेस, अभी हम इनको सेपरेटली डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया है कि टेंस का खेल क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। ठीक है, सो इन एक्चुअल जो है ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ नहीं है, सब कुछ है कौन, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। ठीक है, यही हमें बता रही हैं कि काम कब हो रहा है, कितना हो रहा है, हो चुका है, होने वाला है, ये सब जो चीजें आप देख रहे हो, देखो हो रही हैं, हो चुका है, ये सब चीजें आ तो वही मेन वर्ब्स, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आ रही है ना कि नहीं आ रही है, हेल्पिंग वर्ब्स ही तो हमें बता रही है ना काम कब हो रहा है। तो इनका इतना नहीं है रोल, बस ये नाम है, जस्ट गेम है हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स का। ठीक है, मैं तो इतनी देर से बोल रही हूँ, राइट यार, ये टेंस भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि ना अगर मुझे जान रहे हो ना, मुझे पढ़ने वाले हो ना, तो देखो स्माइल करके पढ़ना पड़ेगा, और मेरे से ना बिल्कुल डरो मत। ठीक है, क्योंकि मैं कोई भूत नहीं हूँ। ठीक है, स्माइल कर दो जरा। ठीक है, खुशी खुशी पढ़ना है, खुशी खुशी। ठीक है, ये कह रहे हैं। अब देखो मैं तो कह नहीं रही, टेंसेस आपसे कह रहे हैं, अब इनकी बात मान लो, मस्ती से पढ़ना है, खूब इंजॉय करना है। ठीक है, क्यों ना प्रेजेंट से पास स्टार्ट किया जाए, प्रेजेंट अभी से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जो है इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। ठीक है, देखो ये जो है ना हमारी डेली एक्टिविटीज को बताता है, जैसे मैं ब्रश करती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं नाचती हूँ, मैं गाती हूँ, मैं रोज मंदिर जाती हूँ। तो ये हम जो डेली काम करते हैं ना, हैबिचुअल एक्शंस, डेली के काम है हमारे, मैं पढ़ती हूँ, मैं सोती हूँ। ठीक है,
मैं वहां जाती हूँ, मैं वहां जाता हूँ, वे वहां जाते हैं, वह खाना खाता है। तो ये जो हमारे डेली के एक्शंस हैं, हैबिचुअल एक्शंस, डेली रूटीन जो है हमारा, ये शेड्यूल जो है, वो जो है ऐसे एक्शंस को, डेली के एक्शंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है हमें बताता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कहीं पर डेली यूजेस वाले सेंटेंसेस आ जाएं तो समझ जाना कि वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, सो देखो मैंने इतने सारे एग्जांपल दे दिए, अब देख लें स्ट्रक्चर हमें आखिर हिंदी से इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करना है, इंग्लिश से हिंदी कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए जानना पड़ेगा ना पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। सीता खाना खाती है, किसके बारे में बात की जा रही है? सीता। सीता क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सीता खाना खाती है, क्या कर रही है? वो खा रही है, डेली का काम है उसका, खाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट, समझे? सीता खाना खाती है, सीता क्या है? सब्जेक्ट है। खाती है, खा रही है, वो खाती है, खाना खाती है, क्या हो गया? वर्ब हो गई इसकी। ठीक है, वर्ब, ईट। ठीक है, खाना क्या हो गया? बचा कुचा, क्या जो भी जहाँ बचा कुचा होता है ना वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो गया हमारा? खाना ऑब्जेक्ट, समझे? सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या होता है? ऑब्जेक्ट बीच में आता है। ठीक है, जैसे सीता खाना खाती है तो वर्ब लास्ट में आई, सब्जेक्ट पहले आया, ऑब्जेक्ट बीच में आया, राइट? लेकिन हम जब हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है कि सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब हमने जाना ही है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होती है हमारी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ताहे, तीहे, तेहे, ताता, तीती, तीते, ये सब जो होते हैं। जैसे कि इसमें क्या आ रहा है? सीता खाना खाती है, तो पीछे क्या आ रहा है? खाती है, तीहे आ रहा है, तीहे, तो वो हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब। उसी की वजह से हम जान पाए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, क्या कर रही है? खाना खा रही है, तो वो क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, खा रही है, वो क्या कर रही है? खा रही है, वो हो गई मेन वर्ब, खाना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का खेल समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। तो ऐसे हमने कितने सारे सेंटेंसेस लिए अभी। मैं खाना खाती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ, मैं नाचती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं ट्यूशन जाती हूँ, सब में देखो ज्यादातर जो है सेंटेंसेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, हिंदी वाले में ज्यादातर जो है ताहे, तीहे, तेहे आते हैं, क्योंकि वो डेली वाले एक्शंस को बताते हैं। तो ताहे तीहे हम बोलते नहीं है, मैं तो रोज खाना खाता हूँ, मैं तो रोज पढ़ाई करता हूँ, तो जो है इसमें डेली एक्शंस आ रहे हैं, तो ज्यादातर जो है ताहे तीहे आता है। तो हिंदी में अगर समझना है ना तो ताहे तीहे तेहे आ जाएगा, आप समझ जाइएगा। इंग्लिश में कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? एक तो ये वाली फॉर्म हो गई कि वो डेली डेली एक्शंस होंगे तो हमें पता चल जाएगा। सेंटेंस से कैसे पता चलेगा? हमारे पास तो इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इतनी सारी मेन वर्ब्स होती हैं, कैसे पता चलेगा हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? हमें पता चलेगा, देखो सीता खाना खाती है, कैसा सेंटेंस है ये? पॉजिटिव टाइप का लग रहा है ना, नेगेटिव तो कुछ नहीं है ना इसमें, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, या फिर हम इसे कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, अफर्मेटिव का बनाने का, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन एस एंड ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एस और ईएस की भी एक कंडीशन है, देखो रूल इज रूल। एस और ईएस कहाँ आता है? सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर। अब हमने तो जाना था ना सिंगुलर क्या होते हैं, आई और वी को तो हटा ही दो, एक्सेप्शन है भाई, आई और यू सिंगुलर है बट वर्क एज प्लूरल। ठीक है, तो इसमें तो एस और ईएस कैसे भी नहीं आने वाला। वी प्लूरल है, राइट, एस और यस नहीं आएगा। ही शी इट दे, प्लूरल कौन सा है? दे। सो थर्ड पर्सन में ही शी इट कोई भी नाम, वो हो जाएंगे हमारे सिंगुलर, और सिर्फ उन्हीं में हमारा एस और यस आएगा, और सब हैं फ्री। ठीक है, सब एस और यस से फ्री है। तो अब ये तो हमें ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखो ठीक है, तो हम ना सेंटेंसेस से समझेंगे। पहले ना इनको देखने से पहले मैं बताती हूँ। सीता खाना खाती है, सीता क्या है? सब्जेक्ट, हमने लगा दिया सब्जेक्ट सीता। ठीक है, खाती है, क्या पता चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, खाती है, खाने को क्या कहते हैं? ईट। ठीक है, सीता क्या है? सिंगुलर है, एक ही है ना, ज्यादा तो नहीं है, मोटी हुई तब भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक ही है वो। ठीक है, मोटी का मतलब ये नहीं कि वो दो हो जाएंगी, ठीक है, एक ही होगा। सीता एक है, ईट, सीता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ईट का देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट। सेकेंड फॉर्म एट, ईटन। ठीक है, तो हमें तो फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सिंपल। तो शी ईट, अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? खाना, फूड, शी ईट फूड। क्या ये सही है? नंची नंची, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीता क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर में क्या लगता है? एस या फिर ईएस। ठीक है, तो एस और ईएस कैसे जानेंगे? अभी देख लो,
ईट में सिर्फ एस लगेगा, ईएस नहीं लगेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, सीता ईट्स फूड। ठीक है, ये जो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, इसमें सीता क्या है, हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने एस लगाया है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको ये जानना है ना कि एस और एस कहाँ लगते हैं, तो जरा ये देख लेते हैं पहले, फिर हम ये सेंटेंसेस देखें। देखो एस और एस के अलावा एक और होता है आई ई एस, ये जो है बीच में टांग अड़ा रहा है। ठीक है, टांग अड़ाने वाला है ये आई ई एस। ठीक है, तो ई एस हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, देखो जब कोई वर्ड है, वर्ड के लास्ट में अगर सी एच, एस एच, एस एस, एक्स, जेड, ओ, ये लेटर, ये इस टाइप के जो है वर्ड्स आते हैं ना, तो उनके पीछे जो है हम लगा देंगे ई एस। जैसे कि गो, गो के पीछे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है ना, ये है ना हमारा रूल। तो गो के पीछे हमने क्या लगा दिया, ई एस। ठीक है, पनिश, पनिश की स्पेलिंग के लास्ट में क्या आ रहा है, एस एच। ईएस कब लगता है, जब एस एच आता है, तो हमने ईएस लगा दिया। वॉच, वॉच में क्या आ रहा है, सी एच, सी एच आ रहा है, तो लगा देंगे ना ईएस। इसी तरीके से काफी सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, अब आई एस, आई ई एस कब लगता है, आई ई एस कब लगता है, जब जो हमारा वर्ड है उसके लास्ट में वाई आ रहा हो, क्या आ रहा हो, वाई आ रहा हो, और वाई से पहले वाला जो लेटर है, अक्षर है, वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवल्स, वॉवल्स के अलावा जो बचे कुचे होते हैं सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू के अलावा कोई भी लेटर आ रहा है वाई से पहले, तो वो जो है वाई को हटाकर हम आई ई एस लगा देंगे। ठीक है, तो आई ई एस कहाँ लगता है, जहां पर वर्ड के पीछे वाई आ रहा हो और वाई से पहले जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर वाई आ रहा है ना, जी आ रहा है बिल्कुल, उसके पहले वाला क्या है, ये हमारा है कॉन्सोनेंट, आर है ना, ए ई आई ओ यू तो नहीं है ना, देखो तो हम क्या लगा देंगे, वाई को हटाकर आई ई एस। ठीक है, इस तरीके से स्टडी हो गया, स्टडी में पीछे आ रहा है वाई, वाई से पहले आ रहा है डी, डी कॉन्सोनेंट, तो हो जाएगा ना स्टडीज। इसी तरीके से ट्राई, ट्राइज हो जाएगा, ये एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आ जाता है एस। अब एस के लिए ना बहुत शांति है, इनको छोड़कर ना ई एस लग गया, हमारा आई एस लग गया, बाकी सब में ना एस आता है। ठीक है, तो इंजॉय, देखो वाई आ रहा है, वाई आ रहा है जी, तो वाई आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं आप आई एस ठोक दोगे। ठीक है, आई एस नहीं लगाना है, देखो वाई से पहले क्या आ रहा है, ये क्या है, ये वॉवल है, ओ ए ई आई ओ यू। हमने पढ़ा था कि वाई से पहले जब कॉन्सोनेंट आता है ना, तो उसमें लगाते हैं हम आई एस, इसमें है वॉवल तो हम एस लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था इनके अलावा जो भी बच्चा कुछ है उस सब के पीछे एस आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से पे, वॉवल आ रहा है, पेज हो जाएगा क्योंकि वॉवल हमने नहीं पढ़ा। प्ले, प्लेज। ठीक है, स्पीक, ठीक है, बच्चे कुछ में हमें ऐसे लगाना है। ठीक है, स्पीक, सिंक्स, ठीक है, रन्स, ऐसे काफी सारे हैं। तो हम समझ लिए कि एस और एस कब आएगा, ये चीज थोड़े से याद कर लेना, सी एच एस एच एस एस एक्स जेड ओ। ठीक है, और ये सिंपल है, याद कर लेना, आई एस का तो है ही। ठीक है, एस का तो और ही सिंपल है, तो देखो थोड़ा सा याद कर लेना। हाँ, तो हमें पढ़ना था ये सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एस और एस कब लगता है, सिंगुलर। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। ठीक है, मैं क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, स्कूल में पढ़ती हूँ, ताहित ये आ रहा है, डेली का काम है ना, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, एक दिन जाते हैं फिर बहुत सारे दिन नहीं जाते हैं, कभी जाते ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, डेली का काम है। तो ताहित ये आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। ठीक है, पढ़ती हूँ, पढ़ने को क्या कहते हैं, स्टडी, रीड। ठीक है, स्टडी, स्टडी की हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है, दैट इज स्टडी होता है। हाँ, तो मैं को क्या कहते हैं, आई, आई कहते हैं ना, आई क्या है, हमारा सिंगुलर है, लेकिन हमें पता है कि एस और एस सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। ठीक है, और ये सिंगुलर तो है लेकिन बट वर्क एज प्लूरल, कुछ कर नहीं सकते इसका। ठीक है, तो आई, स्टडी, बचा कुचा स्कूल में, इन स्कूल, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, और देख लेते हैं, वह दिल्ली में काम करता है, वह दिल्ली में काम करता है, आ है, लड़का है ना, तो ही आएगा, आ गया ही। करता है, करने को क्या कहते हैं, वर्क। ठीक है, वर्क कहते हैं ना, काम करता है, वर्क। दिल्ली में, इन दिल्ली, सही है, आगे बढ़े। ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, क्या आएगा यहाँ पर, एस आएगा। ठीक है, ही वर्क्स इन दिल्ली, वह रोज
वे रोज खेलते हैं। वे को क्या कहते हैं हम? दे। ठीक है, दे कहते हैं और खेलने को क्या कहते हैं? प्ले कहते हैं। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दे क्या है? सिंगुलर नहीं है, क्या है ये? प्लूरल। दे बहुत सारे, प्लूरल, थर्ड पर्सन में आते हैं, सिंगुलर नहीं प्लूरल। तो एसओडीएस लगेगा? नहीं लगेगा। दे प्ले रोज को डेली। ठीक है, हम जो है आगे काफी सारे एग्जांपल्स देखेंगे, अभी इतने ही देखते हैं, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अफर्मेटिव हो गया, पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। अब जिनमें नहीं आता है उनको कैसे बनाएं? उनको जो है हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। देखो कहीं से कहीं तक कुछ फर्क नहीं पड़ा है। वहां पर क्या होता था? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और यस आता था, राइट? इसमें क्या किया है? ये जो है हमारी मेन वर्ब थी। देखो ये हमारी मेन वर्ब थी ना, हेल्पिंग वर्ब्स की भी बात की थी हमने, याद कीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमने लगाई नहीं थी ना उसमें। तो इसमें क्या कर रहे हैं? हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा रहे हैं? इसमें डू डज जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। देखो वहां पर एस और यस लग रहा था सिंगुलर में। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है डज आ गया है। डू में देखो ईएस लग रहा है, तो वो जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आते हैं और डू प्लूरल के साथ आते हैं। सिंगुलर में कौन कौन से? ही शीट, आई वी यू में तो देखो प्लूरल होगा, ही शीट, इनमें जो है सिंगुलर होंगे। ठीक है, यानी कि डज लगेगा, और जो प्लूरल है उनमें डू लगेगा। ठीक है, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट इज मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। कहीं से कहीं तक कुछ फर्क नहीं पड़ा है। जिस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर में एस और यस लगा रहे थे, उसी तरीके से हम इसमें सिंगुलर में डज लगा रहे हैं और प्लूरल में डू लगा रहे हैं, यानी कि नो एस और यस, डू लगा रहे हैं हम। ठीक है, कुछ थोड़ा सा लिंक कर पा रहे हो? देखो अभी हम सेंटेंसेस देखते हैं हम। जैसे कि मैं खाना नहीं खाती हूँ। ठीक है, इस तरह मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं ब्रश नहीं करती हूँ, मैं मंदिर नहीं जाती हूँ। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, नहीं नहीं आ रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता रहे हैं, ताही तीखे तीखे, वो हो जाते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। लाइक मैं, वह अपना काम नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वह जो है ही सिंगुलर है। ठीक है, कौन है ये? सिंगुलर ही है ना। तो करने को क्या कहते हैं हम? डू। ठीक है, ये हमारी क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, ताहे दिए हमने डूडस लगा दिया, नहीं आ रहा है हमने नॉट लगा दिया। नॉट के बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज मेन वर्ब है। मेन वर्ब, तो मेन वर्ब भी तो लगाएंगे ना, ये हमारी क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, ही डज नॉट डू, फिर काम क्या है? अपना काम, तो हिज वर्क। ठीक है, क्या ये सेंटेंस सही है? ना, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ही क्या है? सिंगुलर है, हमने पढ़ा था सिंगुलर में डज आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डज, ही डज नॉट डू हिज वर्क। ठीक है, तो ये सही हो गया। ठीक है, जैसे हम सिंगुलर में देखो एस और यस लगा रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में डज लगा रहे हैं बस। ठीक है, और मेन वर्ब देखो हमारी वही है, मेन वर्ब में ना लगाकर हम हेल्पिंग वर्ब में लगा रहे हैं। ठीक है, सिंपल। मेरे दोस्त पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, माय फ्रेंड्स, दोस्त माय फ्रेंड्स क्या आएगा? डू आएगा या डज आएगा? फ्रेंड्स प्लूरल है तो डू। डू नॉट स्टडी, पढ़ाई कर रहे हैं, ये मेन वर्ब है हमारी, स्टडी। ठीक है, मैं अपने भाई को नहीं पीटती हूँ। आई क्या है? सिंगुलर है बट वर्क एज प्लूरल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? डू। आई डू नॉट बीट माई ब्रदर। ठीक है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, समझ रहे हो? उसके बाद मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती है। ठीक है, मेरी मम्मी, माय मदर, सिंगुलर प्लूरल है? प्लूरल है। मम्मी कितनी होती है? मम्मी एक ही मम्मी है ना, तो क्या आ जाएगा? बनाने को क्या कहते हैं? कुक। ठीक है, फूड, सही। नॉट भी है ना, तो नॉट में क्या आएगा? माय मदर डज नॉट। ठीक है, ये हमारा हो गया, माय मदर डज नॉट कुक फूड। क्यों? क्योंकि मदर क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर में हम क्या लगाते हैं? डज। नॉट फिर नेगेटिव के लिए कुक फूड। ये हमारे नहीं वाले सेंटेंसेस हो गए। अब उनका क्या, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक क्या आप खाना खाते हो? क्या आप ब्रश करते हो? क्या आप रोज सुबह उठते हो? क्या आप मंदिर जाते हो? तो इस तरीके के जो होते हैं ना, जिनमें पहले क्या आता है, स्टार्टिंग में क्या आता है हिंदी सेंटेंसेस में, उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। स्टार्टिंग में ही क्या आ रहा है, ठीक है, बीच में नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में ही क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है कि जो डूडल्स हम सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे, उसमें इसको सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। देखो हिंदी सेंटेंसेस में देखो क्या पहले आ रहा है, तो इंग्लिश
सेंटेंसेस में भी तो कुछ पहले आना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो डू डज, देन सब्जेक्ट, और फिर सेम टू सेम कर देंगे हम कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत भूलना, क्वेश्चन मार्क मस्ट है, ठीक है, जरूर से लगा देना, भूल मत जाना। तो इंट्रोगेटिव जिसमें हिंदी सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में क्या आता है, स्टार्टिंग में ही आ जाता है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा क्या आप ऑफिस जाते हो, तो आप आंसर कैसे दोगे, हाँ या ना में दोगे ना, और कुछ बोलोगे कि नहीं हाँ हम जाते हैं, ऐसे जाते हैं वैसे जाते हैं। हमने सिर्फ इतना पूछा है क्या आप ऑफिस जाते हो, तो जाते हो तो हाँ, नहीं जाते तो ना। यस और नो में हमें आंसर मिल रहा है ना, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। स्टार्टिंग क्या से हो रही है, डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम सेंटेंसेस देखेंगे, मैंने इतने सारे सेंटेंस बता दिया, अभी बनाएंगे अपन, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि क्या आप ऑफिस नहीं जाते हो, क्या भी आ रहा है आगे, यानी इंट्रोगेटिव है, नहीं यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है, जैसे कि क्या आप मंदिर नहीं जाते हो, क्या आप स्कूल नहीं जाते हो, क्या आप पढ़ाई नहीं करते हो, क्या आप स्कूल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्या आप लाइक नहीं करते हो। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें पहले क्या आता है, बीच में नेगेटिव आ जाता है, तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। इसमें क्या होगा, सेम टू सेम है, देखो डूडल्स पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, देन सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट के बाद क्या किया है हमने, हम यहाँ पर नॉट नहीं लगा रहे हैं, डूडल्स के बाद नॉट नहीं लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, डूडल्स सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। सो इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखिए क्या आप पढ़ाई करते हो, आगे क्या आ रहा है, क्या यानी कि इंट्रोगेटिव है, ठीक है। सो आप क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, आप सब्जेक्ट है, तो आप क्या है, प्लूरल, प्लूरल में क्या लगाते हैं हम, डू लगा देना, डू, ठीक है। यू क्या कर रहे हैं, स्टडी, तो डू यू स्टडी। आगे बढ़े, क्वेश्चन मार्क कौन लगाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना। उसके बाद क्या वह दिल्ली में रहते, सॉरी क्या वह दिल्ली में नहीं रहते हैं, देखो नॉट आ रहा है। वह सब्जेक्ट है हमारा, सॉरी रहता है आएगा, क्या वह दिल्ली में नहीं रहता है, तो वह ही, ठीक है। ही के साथ क्या लगाते हैं हम, डू लगाते हैं, डज लगाते हैं, सिंगुलर है डज लगाते हैं, डज, डज ही, या फिर ऐसे लिखेंगे डज नॉट ही, नहीं डज ही, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट लगाएंगे हम, ठीक है। डज ही नॉट, रहने का काम हो रहा है, लिव इन दिल्ली, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या रीना मुझसे प्यार करती है, तो इसका क्या बनेगा, इसका तो शायद आप जानते होंगे अच्छे से, क्या डज, ठीक है, रीना सिंगुलर है इसलिए डज लगा देंगे हम, डज रीना काम क्या हो रहा है, लव मी, ठीक है, डज रीना लव मी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या वे मंदिर जाते हैं, डू दे गो टू टेम्पल, ठीक है। तो देखो दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, डू दे, जाने का काम हो रहा है, गो टू टेम्पल। अगर हम इसको नेगेटिव में बनाते तो कैसे बनाते, डू दे नॉट गो टू टेम्पल, ठीक है, ऐसे नहीं बनाते कि डू नॉट दे गो टू टेम्पल, ठीक है, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर पढ़ाया ना, डू पहले, डू डज देन सब्जेक्ट एंड देन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो डू दे नॉट गो टू टेम्पल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्या हम वहां नहीं जाते हैं, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, हम प्लूरल है, डू वी नॉट गो टू, सॉरी डू वी नॉट गो देयर, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको देखो, अगर नॉर्मल इंटरोगेटिव में बनाएंगे जैसे नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, डू वी गो देयर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। अब देखो जो स्टार्टिंग में क्या आते हैं वो तो हमने जान लिया, लेकिन हम जो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि वह कहाँ जाता है, वह कहाँ रहती है, वह क्यों रोती है, वह क्यों खाना खाती है, वह क्यों ब्रश नहीं करता है, तो ये जो बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं ना, बीच में, आगे नहीं बीच में पूछ रहे हैं ना, कहाँ, क्यों, कौन, ये जो सब आ रहे हैं ना, उनको जो है हम डबल इंट्रोगेटिव में आते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, व्हेन, हुम, हाउ, ये जो है WH वर्ड्स हैं। और जब ये वर्ड्स सेंटेंस के हमारे बीच में आते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ, कौन, क्यों, ये सब, तो वो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं हमारे। इसमें क्या होता है, जैसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वह कहाँ रहता है, ठीक है, तो क्या आप इसमें यस और नो में आंसर दे सकते हो,
आपको बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, पूरा कंप्लीट आंसर देना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कंप्लीट आंसर देना पड़ता है, और जो पहले वाले थे इंट्रोगेटिव वाले, उनमें सिर्फ यस और नो में आंसर देना पड़ता था। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, देखो इसमें क्या था हमारा, देखो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके आगे WH वर्ड लगा देना है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स लगा देने हैं हमें। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स लगा देने हैं, और पूरा इंट्रोगेटिव, देखो इसको हटाएंगे तो पूरा हमें इंट्रोगेटिव वाला ही मिलेगा ना, डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यही मिलेगा ना। तो बस आगे हमें क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, और सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। और इसी तरीके से नेगेटिव वाले जो हैं, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें क्या करना है हमें, जैसे उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया था ना, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, और सेम रहेगा। सेंटेंसेस लेते हैं, वह कहाँ रहती है। ठीक है, रहती है, शी आएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर। ठीक है, वेयर शी लिव। ठीक है, सो वेयर शी के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, सिंगुलर है ना, तो क्या लगा दे, डज। वेयर डज शी लिव। ठीक है, हो गया। मैं पढ़ाई क्यों नहीं करती हूँ, इसका क्या बनेगा, क्यों का क्या हो जाता है, वाई। आई जो है क्या है, इसके साथ क्या लगेगा, डू। वाई डू आई। ठीक है, हमने पढ़ा था डू डज सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है ना, तो वाई डू आई नॉट स्टडी। ठीक है, वाई डू आई नॉट स्टडी। ठीक है, उसके बाद देखो, वह क्यों रोता है, वाई डज ही क्राई। ठीक है, सिंपल, वाई डज ही क्राई, ही के साथ क्या है, सिंगुलर है तो डज लगेगा। ठीक है, हम क्यों नहीं खेलते हैं, वाई डू वी नॉट प्ले। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। पहले आप ये बताइए, ये दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक है, आई डू नॉट नो वेयर डज ही लिव, और एक और है आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। कौन सा वाला सही है, ये वाला कि ये वाला, आप सोच रहे होंगे ये वाला सही है, लेकिन आपको बता दूं कि ये वाला गलत है और ये वाला सही है, ये वाला सही है। ठीक है, क्यों सही है ये, जब भी हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं ना, तो जो जोड़ने के बाद हम जो सेंटेंस बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड के बाद, तो वो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, फिर वो अफर्मेटिव की तरह बन जाएगा। ठीक है, देखो दो सेंटेंसेस हैं, तो इसको हम किस चीज से ऐड कर रहे हैं, कहाँ से, तो कहाँ के बाद ना आपको बता दूं कि ये इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, फिर वो बन जाएगा, ये देखो ये अफर्मेटिव, वह रहता है, क्या बनेगा इसका, ही लिव्स। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, ना कि ये रहेगा कि वेयर डज ही लिव। ठीक है, ये देखो इंट्रोगेटिव की तरह काम करेगा ना, अगर हम वेयर को दो सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव की तरह काम करेगा, लेकिन हम तो अफर्मेटिव में बोल रहे हैं ना, वह रहता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मुझे नहीं पता वह कहाँ रहता है। ठीक है, क्योंकि हम दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और सेंटेंस ले लेते हैं, आई नो वाई डज ही नॉट स्टडी, ये वाला बताइए एक, और एक ये बताइए, आई नो वाई ही डज नॉट स्टडी। अब तो शायद आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा कि कौन सा वाला सही है, सेकंड वाला ऑफ कोर्स। ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है। देखिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने देखो किस तरीके के सेंटेंसेस देखे, ज्यादातर जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए वो ज्यादातर हैबिचुअल एक्शंस। ठीक है, अब हैबिचुअल एक्शंस के अलावा भी थोड़े बहुत आते हैं कि नहीं आते हैं, वो हम अभी जान लेते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो आप जान लीजिए। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा रिपीटेड एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस जो है हम जो डेली करते हैं वो तो आते ही आते हैं, वो तो हमने सारा इन्हीं में देखा है। ठीक है, उसके अलावा जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है यहाँ पर, वो जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। जैसे कि जो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट से उगता है। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये ना किसी के मिटा देने से ना या फिर किसी के हटा देने से ये बदल नहीं जाएंगे। ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी इन्हें मतलब चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, जब तक कि साइंटिफिकली प्रूफ ना हो जाए। ठीक है, तब तक तो यही यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है,
और ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन राइजेस इन द ईस्ट, देखिए राइजेस आ रहा है, ईएस आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। इसी तरीके से जो कमेंट्रीज होती हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं वहां पर, वो जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, ठीक है। और जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं हमारे, जैसे कि समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, यूजुअली, डेली, एवरी ईयर, एवरी वीक, ट्वाइस अ ईयर, ऑन संडेज, इस तरीके जो वर्ड्स होते हैं ना वो ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाते हैं, यानी कि हमें बताते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। देखो, आप देखो ना कैसे बता रहा है, समटाइम्स यानी कभी कभी होता है पर कभी कभी होता है। तो ये क्या चीज बता रही है, थोड़ा सा हैबिचुअल एक्शन बता रहे हैं, कभी कभी वाला, ठीक है। हमेशा होते हैं, ठीक है, यूजुअली रोज होते हैं, ठीक है, साल में एक बार होते हैं, वीक में एक बार होते हैं, सिर्फ संडेज को होते हैं, मंडेज को होते हैं। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को होती है, जैसे कि शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ठीक है, हमेशा वो सच बोलती है, ठीक है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। तो उसका ये हैबिचुअल है ना एक तरीके से, तो हमें बता रहा है ना ये सेंटेंस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इसी तरीके से कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि पक्का है, होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता है, बस हो गई, ठीक है। उनको जो है हम फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस कहते हैं। जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेक्स्ट वीक अमेरिका जाएंगे, तो ये फिक्स है, कोई नहीं बदल सकता है, ठीक है। जब तक कुछ कुछ बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी ना आ जाए तब तक तो वो हो गई, ठीक है। तो ये फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है, तो इसको हम फ्यूचर में ना दिखाकर हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाते हैं, जैसे कि लीव्स आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ही रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर, जबकि ये फ्यूचर का है लेकिन ये फ्यूचर प्लान्ड है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, वो रिटायर होंगे 31 दिसंबर को, ठीक है। तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा समाप्त होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से एकदम, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर लेना, कुछ मैं करवा देती हूँ। सो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, उनमें से 2 मैंने बना दी है, बाकी 3 आपको बनाने, ठीक है। इस कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, मम्मी और पापा उसको रोज पीटते हैं, तो इसका सेंटेंस बताओ। मॉम एंड डैड, ये देखो ये क्या है, प्लूरल है ना, प्लूरल, और क्या ही अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में डूडस का तो कोई काम ही नहीं है। मेन वर्ब, ठीक है, ये मेन वर्ब है हमारी, मेन वर्ब प्लूरल के साथ एस और यस नहीं आता है। पीटने को बीट कहते हैं, मॉम एंड डैड बीट हिम डेली, ठीक है। क्या वह क्लास नहीं लेती है, आप बनाना है इसको। क्या तुम इस चैनल को पसंद नहीं करते हो, प्लीज बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या बनेगा वो मैं बता देती हूँ। इसका क्या देखो, क्या है, इंट्रोगेटिव आ रहा है ना, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। कौन सा वाला इंट्रोगेटिव है, देखो ये पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इसकी, ठीक है। तो डू, क्यों डू आया, क्योंकि तुम है, तुम प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आता है, डू, डू यू, नहीं के साथ नॉट लाइक दिस चैनल, तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट लाइक दिस चैनल, ठीक है। सीता तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती है, तो आप बनाना इसको, क्यों नहीं करती है आप बताइएगा, पूछ कर बताइएगा उसको, ठीक है। दुकान 10 बजे खुलती है, बता दीजिएगा, ठीक है। ये तीनों सेंटेंसेस थोड़े से हैं, बता दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिनिश। ध्यान से देख रहे हो, देख रहे हो, इसकी ना स्माइल ज्यादा बढ़ रही है, देखो पता है क्यों, क्योंकि देखो ये इसने एक और टेंस दे दिया हमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, देख लें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, जो काम हम अभी कर रहे हैं, वो जो काम अभी गोइंग ऑन है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो उस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, नाम में ही है कंटिन्यूअस, गोइंग ऑन। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, वे अपना काम कर रहे हैं। तो जो काम गोइंग ऑन है उनमें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो सेंटेंसेस आते हैं। तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगी, इज आर एम जो है इसमें यूज होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इसमें ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ना सेकंड फॉर्म लगेगी, ना थर्ड फॉर्म लगेगी। इसमें क्या होगा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि नॉर्मल फॉर्म है, और प्लस आईएनजी लगा देना है कंटिन्यूअस दिखाने के लिए उसको, आईएनजी, गोइंग ऑन, ठीक है। तो हम ज्यादातर इसमें सेंटेंसेस देखेंगे कि इसमें ज्यादातर रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के हिंदी में जो है सेंटेंसेस आएंगे। और इंग्लिश में कैसे आएंगे, जिसमें इजारएम होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, सब्जेक्ट प्लस इजारएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे हम दूसरे स्ट्रक्चर बनाते हैं बस ऐसे ही, बस इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये वाली आएगी। और इज किसके साथ लगेगा, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ही शी इट इन सब के साथ, ठीक है। और एम के लिए स्पेशली दिया गया है आई,
और आर के लिए है प्लूरल, जैसे कि वी, दे और कोई भी एक से ज्यादा लोग, जैसे स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, ये सब जो है प्लूरल, प्लूरल के साथ आर लगेगा। आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी मैं, यार ये आई के साथ इतना ज्यादा मतलब स्पेशल स्पेशल क्यों कर रहे हैं? हाँ, आई में ऐसा क्या स्पेशल है, क्या यूनिक है इसमें कि इसके लिए ना अलग से एम बना दिया जा रहा है और इसके लिए इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लग रही है, क्या है? जबकि आई तो एक ही है ना, सिंगल है ना। पता है क्यों? बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे जो लगता है वो मैं बता रही हूँ। आई के साथ इसलिए एम इतना स्पेशल है क्योंकि आई यूनिक होता है। हम यूनिक हैं, खुद यूनिक हैं, सबके लिए अपना आई यूनिक होता है। आप यूनिक हैं, आपका आई यूनिक है। आई एम गुड, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ऑनेस्ट। तो ये क्या है? ये आई का खुद यूनिकनेस है, समझ रहे हो आप? तो इसीलिए ना सबका आई यूनिक होता है, सब यूनिक हैं इस दुनिया में, इसीलिए। ठीक है, तो टेंस कह रहे हैं कि मुझे पढ़ लो, यूनिकनेस बाद में देख लेना। तो देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करेंगे हम? इज आर एम के बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है? पहले हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा? इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, इस तरीके से डबल इंट्रोगेटिव अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्वेश्चन वर्ड, उसमें क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग क्या से होती है, राइट? यस और नो टाइप में आंसर्स मिलते हैं हमें। क्वेश्चन वर्ड में WH वर्ड जो है, वाई, हु, हुम, इस तरीके के वर्ड्स जो हैं वो हम पहले लगा देंगे। फिर इज आर एम, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट पर्सन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा? WH वर्ड, इज आर एम, सब्जेक्ट के पास जस्ट नॉट आ जाएगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो जरा सेंटेंसेस एग्जांपल्स देख लें। देखिए, अफर्मेटिव में क्या है? अफर्मेटिव के सेंटेंसेस ले लेते हैं। मैं नाच रही हूँ, ठीक है, इसका क्या बनेगा? मैं का आई, आई के साथ क्या लगता है? हमने अभी देखा था एम लगता है, लगा देना एम, आई एम। अब इसमें क्या करना है? देखिए, डांस, डांस के सिंपल फॉर्म डांस, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म इसकी डांस ही होती है ना, सेकंड थर्ड तो डांस डांस होती हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमें आईएनजी लगा देना है। ठीक है, तो ये बन गया आई एम डांसिंग। ठीक है, मैं अपने भाई को पढ़ा रहा हूँ, तो ही, सॉरी, वह अपने भाई को पढ़ा रहा है, तो ही के साथ सिंगुलर है तो इज टीचिंग। ठीक है, देखो, टीचिंग हिज ब्रदर। ठीक है, टीच के साथ आईएनजी लग जाएगा। सीता और गीता बातें कर रही हैं, सीता एंड गीता दो हैं, सो आर आ जाएगा, आर टॉकिंग। ठीक है, रीना आजकल अंग्रेजी सीख रही है, तो रीना के साथ सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, आजकल के लिए दीज डेज। ठीक है, अब ज्यादा ना मुंह मत बनाओ, ठीक है, ये आपके लिए। ठीक है, आप करना है इसको। वह खाना, वह गाना नहीं गा रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा? नहीं आ रहा है, देखिए ध्यान से, ही के साथ क्या आता है? सिंगुलर, तो इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, हम टीवी नहीं देख रहे हैं, इसका आप बनाओगे। हाँ, बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, इनके प्लूरल है तो क्या आ जाएगा? आर। ठीक है, आर नहीं आ रहा है ना, तो आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, शोर करने का कहेंगे हम, शोर को नॉइज कर रहे हैं तो मेकिंग। ठीक है, द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। इसी तरीके से मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। ओके, इसी तरीके से हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या है? स्टार्टिंग जो है क्या से होती है, बताया था ना। तो क्या है इसका? क्या आप यहाँ आ रहे हो, तो आप क्या है? प्लूरल है। स्टार्टिंग में देखिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो यू के साथ क्या आएगा? आर, आर यू कमिंग हियर। ठीक है, यहाँ को हियर। और क्या आपका बच्चा रो रहा है, तो आपका बच्चा, एक ही बच्चा है, योर बेबी, तो योर बेबी के साथ एक ही है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज, तो इज योर बेबी क्राइंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना है। उसके बाद, क्या मैं आज स्कूल नहीं जा रही हूँ? नहीं जा रही हूँ, देखो नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई, आई के साथ क्या लगता है? एम, तो स्टार्टिंग में हम एम लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है। नहीं, सब्जेक्ट के बाद देखो नॉट आता है, इंट्रोगेटिव में हमने देखा था, तो एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। ठीक है, आ जा रहा है क्वेश्चन मार्क। क्या वह वहां मजे नहीं कर रहा है? देखिए क्या आ रहा है स्टार्टिंग में, तो वह के साथ क्या आएगा? इज ही नहीं है, देखो नहीं है ना, तो नॉट, इज ही नॉट एंजॉइंग देयर, वहां है तो देयर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से डबल इंट्रोगेटिव के आ जाएंगे। देखो, तुम किसके लिए गा रहे हो, किसके लिए को क्या कहेंगे? फॉर हुम। ठीक है, तो फॉर हुम
आर यू सिंगिंग, ठीक है, तुम है ना, इसलिए आर आएगा। फॉर whom आर यू सिंगिंग, ठीक है। वह अभी क्या कर रहा है, देखिए इसका क्या बनेगा, वॉट, वह है ना, बीच में आ रहा है, देखो क्वेश्चन वर्ड है इसका मतलब, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है। क्या आप कहेंगे, वॉट, वह के साथ सिंगुलर इज, वॉट इज ही करने को डूइंग नाउ, वॉट इज ही डूइंग नाउ, ठीक है। वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, पूछ लेना उससे क्यों नहीं बात कर रही है आपसे वो। हाँ, तो क्यों के साथ क्या आएगा, क्यों तो क्वेश्चन वर्ड है हमारा, ठीक है, और शी सिंगुलर है तो वाई इज, ठीक है, वाई इज शी नॉट टॉकिंग टू मी, ठीक है। इसी तरीके से एक है, हम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका आप बनाइएगा, ठीक है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ आपको, जैसे कि इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, रिमेम्बर, माइंड, मीन, थिंक, नो, सपोज, प्लीज, ऐसी कई सारे, लव, हेट, वांट, बिलीव, होप, लुक, अग्री, इमेजिन, सी, टेस्ट, ये सब जो है इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम इनको आईएनजी फॉर्म में कर सकते हैं, बट फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इनमें हम आईएनजी फॉर्म लगाकर कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते हैं, जैसे कि वी आर सीइंग विद आवर आईज, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो क्या ये सही है, हाँ, वी आर सीइंग, ये जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये वाला जो ये है वो गलत है, ये वाला सेंटेंस गलत है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, वी सी विद आवर आईज, सिंपल है ना, हम अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है। ये किस में बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये क्योंकि ये इसलिए गलत है क्योंकि इन सब वर्ड्स का जो है आईएनजी फॉर्म नहीं बन सकता है, ठीक है। इसी तरीके से यू आर बिलीविंग इन गॉड, तुम भगवान में भरोसा कर रहे हो, तो ये गलत है क्योंकि बिलीव के साथ हम आईएनजी लगा सकते हैं, बट फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, किसी और सेंटेंस में लगा सकते हैं हम अलग तरह से, ठीक है। इसका ये बनेगा यू बिलीव इन गॉड, ठीक है, ये वाला सही है, ये सही है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा था अभी कि हम इनको दूसरे सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं, बट फिर मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि द जज इज हियरिंग माई केस, हियरिंग मतलब सुनना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है सुनवाई करना, ठीक है, जज मेरे केस की सुनवाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग चेंज हुआ है, बस ज्यादा नहीं, हियरिंग में सुनवाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है, तो यहाँ पर लुकिंग यानी कि वो जॉब को देख रही है, ये नहीं है, इसका मतलब है कि वह जॉब खोज रही है, खोजना, ठीक है। लुकिंग यानी कि यहाँ पर खोजना, सर्चिंग कह सकते हैं, ठीक है। शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है। सो अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। ये क्या बताता है कि हम जो है अभी थोड़ी देर पहले उस काम को कर रहे थे, लेकिन अभी वो हो चुका है, अभी हम कुछ और कर रहे हैं, वो काम कंप्लीट हो गया है। जब कोई काम खत्म हो जाता है, थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है, तो वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में वो सेंटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं खाना खा चुकी हूँ, वह स्कूल जा चुकी है, वह ट्यूशन जा चुका है, वह सो चुका है, वह खेलने जा चुका है। तो जो इस तरीके के वर्ड्स हैं जो जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुए हैं, खत्म हो चुके हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादातर हिंदी सेंटेंसेस में ज्यादातर आते हैं चुका है, चुकी है, गया है, गई है, ई है, ए है, आ है, इस तरीके के जो हैं पीछे के आते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिव से। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव यूज होती है, ठीक है। हैज सिंगुलर के साथ यूज होता है, हैव प्लूरल के साथ यूज होता है, आई के साथ भी प्लूरल ही यूज होगा, ठीक है। इसका मतलब हैज किसके साथ यूज होगा, जस्ट ही शी इट, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें, जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड, तो जो थर्ड फॉर्म है प्लेड हो जाएगी, डू, डिड, डन, तो डन जो है थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की और ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है क्योंकि ये काम हो चुका है। परफेक्ट जहां पर आ जाए ना, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो वहां पर V3 ही लगेगा, समझे। उसके बाद इंट्रोगेटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट, सेम वैसे ही जैसे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड पहले आ जाता है, सिंपल, उसके बाद हैज हैव आता है, सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। उसके बाद नेगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड आ जाता है और हैज हैव, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए मैं अपना काम कर चुकी हूँ, कर चुकी हूँ, थोड़ी देर पहले नहीं हुआ था लेकिन अब हो चुका है, अब मैं कुछ और कर रही हूँ, ठीक है, कर चुकी हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, मैं के साथ क्या आता है, हैव आता है, ठीक है, हैव।
करने को डू कहते हैं, थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, डन, डू डिड डन, ठीक है। आई हैव डन माई वर्क, वह 2 साल दिल्ली में रह चुका है, दिल्ली में रह चुका है वह 2 साल, ठीक है। तो वो लड़का है ही, सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज, ठीक है, हैज। और रहने को लिव कहते हैं, थर्ड फॉर्म लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 इयर्स, ठीक है, फॉर 2 इयर्स, ठीक है। उसने क्लास नहीं छोड़ी है, ई है आ रहा है देखो, तो ही हैज नॉट, हैज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है। ही हैज नॉट लेफ्ट द क्लास, ठीक है। हम अभी तक मंदिर नहीं गए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम के साथ क्या आएगा, हैव आएगा ना, नहीं के साथ नॉट, वी हैव नॉट गो वेंट गॉन, ठीक है। सो क्या बन जाएगा, वी हैव नॉट गॉन टू टेम्पल येट, अभी तक को क्या कहते हैं, येट, अभी तक नहीं गए हैं, ठीक है। क्या आपने अभी तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं किया है, तो इंट्रोगेटिव है, क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में बताया था ना, तो आपने के साथ क्या आएगा, आप, यू के पहले हैव, प्लूरल, नहीं है तो नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, हैव यू नॉट फिनिश का फिनिश द प्रोजेक्ट येट, ठीक है, अभी तक आ रहा है ना, इसलिए येट आ गया, हैव यू नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट येट, ठीक है। उसके बाद क्या राहुल ने अपनी कार बेच दी है, तो बेचने को क्या कहेंगे, सेल, तो सेल, सोल्ड, सोल्ड, ठीक है। तो सोल्ड जो है इसका V3 है ये, ठीक है। तो राहुल को सिंगुलर है, क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, हैज, हैज राहुल सोल्ड हिज कार, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। उसने मेरी मदद क्यों नहीं की है, याद करो कौन है ये, क्यों आ रहा है, बीच में आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है, तो क्यों पहला आ जाएगा, वाई, सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ है, सिंगुलर, हैज शी, सॉरी वाई हैज ही, नहीं है तो नॉट आ जाएगा, हेल्प्ड मी, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प, ठीक है। आपने इसको कैसे मैनेज किया है, आ है आ रहा है, देखिए उसमें ई है आ रहा था, उसमें ई है आ रहा है, ये सब जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो कैसे है, तो हाउ, आप हैव, हाउ हैव यू मैनेज्ड इट, ओके। ये जो है, मैं वह जगह छोड़ चुका हूँ, वह कहाँ गया है, मैंने मैच नहीं देखा है, क्या आप वहां जा चुके हैं, बच्चे खेलने क्यों नहीं गए हैं, मैं मैच पहले ही देख चुका हूँ। इस तरीके के सेंटेंसेस को आपको बना के देना है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट, अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस वगैरह है ना, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका यूज ना बहुत ज्यादा कम आता है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस देखो, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला, तब 2 नाम आ रहे हैं, तो चीजें भी मिक्स होंगी ना स्ट्रक्चर में। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये किन सेंटेंसेस में इस तरह ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। जो काम जो है हमने पास्ट में स्टार्ट किया था और पास्ट से वो अभी तक चल रहा है, उन कामों को, वो काम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, ठीक है। जो काम हमने पास्ट में स्टार्ट किया था लेकिन अभी तक चल रहा है, जैसे कि मैं कल से गाना गा रही हूँ, कल से गा रही हूँ, मैं सुबह से गाना गा रही हूँ, सुबह से गा रही हूँ, पास्ट से गा रही हूँ, और अभी तक मैं चल रहा है, अभी भी गा रही हूँ मैं, ठीक है, अभी भी चल रहा है वो काम। तो पास्ट से अभी तक जो काम चल रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि पास्ट में किसी टाइम में स्टार्ट हुआ था और अभी तक वो चल रहा है, गोइंग ऑन है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, 2 घंटे से अभी भी मैं पढ़ा ही रही हूँ, ठीक है। तो देखो कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस यानी कि अभी भी चल रहा है, और परफेक्ट में यानी कि पास्ट में से कर रही थी लेकिन अभी भी कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे काम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाते हैं। देखो नाम में मिक्स है तो देखो काम भी मिक्स होगा, ठीक है। अफर्मेटिव में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, परफेक्ट में क्या आते हैं, हैज हैव आता है ना, तो इसमें हमने हैज हैव ले लिया परफेक्ट का, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का, है सिंगुलर के साथ, है प्लूरल के साथ। अब कॉन्टिन्यूअस है तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्टली ना वर्ब की वो ईएनजी के साथ नहीं लगा सकते, इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा सा ना चेंज करने के लिए हमने इसमें बीन लगा दिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दैट इज ऑफ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का है ना ये। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है हमारा, फिर इसमें कुछ और चीजें ऐड हो जाती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सुबह से, कल से, 2 घंटे से, 1999 से, 2005 से, ये जो है उनके लिए हम सिंस और फोर का यूज करते हैं, उसके बाद हम टाइम लगा देते हैं, ठीक है। अब ना हमें ये बता दो कि सिंस और फोर है क्या, जो तुमने ये इसमें घोटाला किया, ये सिंस और फोर डाल दिया। तो सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं हम, और फोर पीरियड ऑफ टाइम, अब हमें नहीं पता ये पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। तो सिंस जो है इसमें क्या होता है
कि हमें फिक्स टाइम पता रहता है, निश्चित टाइम, डेफिनिट टाइम कि इस टाइम से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। और 4 में हमें नहीं पता कि कौन से घंटे हैं, कौन से साल हैं, कौन से महीने हैं, हमें नहीं पता है। बस एक ड्यूरेशन दे दिया है हमें। अब ये नहीं पता है कि कितने कहाँ से कहाँ तक का है, एक ड्यूरेशन दे दिया हमें। तो अनिश्चित टाइम के लिए, इनडेफिनिट टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं और डेफिनिट टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि लास्ट 5 मंथ्स, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि कौन से 5 मंथ्स की बात की जा रही है, ये कौन से साल के 5 मंथ्स की बात की जा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पिछला 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से, तो 1 घंटे से हमें नहीं पता कौन सा 1 घंटा, 7 से 8, 9 से 10 कौन सा वाला, तो इसमें अनिश्चित है ना, तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं सुबह से कर रही हूँ, तो हमें पता है ना सुबह से, निश्चित है, ये डेफिनेट हो गया, तो इसमें सिंस आ जाएगा, ठीक है। मैं मंडे से कर रही हूँ, तो हमें पता चल गया ना, एक डेफिनेट टाइम दे दिया मंडे से, संडे से, तो ऐसे कामों में सिंस आएगा। अभी हम पूरा देखेंगे, पहले ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा, नेगेटिव में देखो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट जो है बीन से पहले आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो नॉट नॉट जो है वो बीन से पहले आएगा। शी हैज, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हैज हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, ठीक है। और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और हैज हैव देखो, बीन तो देखो, नॉट जो है बीन से पहले ही आ रहा है, देखो नेगेटिव में, तो इसमें भी देखो सब्जेक्ट के बाद आएंगे नॉट प्लस बीन, ठीक है, दोनों चीजें। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। डबल इंट्रोगेटिव में देखो डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाएगा और सेम टू सेम इंट्रोगेटिव जैसा हो जाएगा, बस क्वेश्चन वर्ड हमें पहले लगा देना है, ठीक है। तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन और ये सब हो जाएगा, ठीक है। और डबल नेगेटिव, सॉरी, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, हैज सब्जेक्ट और ये डब्ल्यू एच वर्ड हैज सब्जेक्ट और ये क्या, नॉट, नॉट प्लस बीन और सेम टू सेम, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स होंगे। अभी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़े से मैं वैसे ही बता देती हूँ। जैसे कि मैं 2 घंटे से खाना खा रही हूँ, 2 घंटे से, ये नहीं पता कौन से, तो इसमें फोर आएगा, ठीक है। 2 घंटे से खाना खा रही हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। मैं सुबह से नाच रही हूँ, मैं रात से पढ़ाई कर रही हूँ, मैं दोपहर से टीवी देख रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं। देख लेते हैं कि सिंस और फोर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। देखो फोर का यूज मैंने अभी बताया इंडेफिनिट टाइम के लिए, जैसे कि ये सेंचुरीज, डिकेड्स, अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से कर रहे हैं, पिछले 3 दिन से, पिछले 4 साल से, पिछले 5 महीने से, पिछले 2 घंटे से, इस तरीके में जो फोर आता है। इसी तरीके से सिंस, जैसे कि एक डेफिनिट टाइम बता दिया है हमें, जैसे कि ईयर्स में कैसे बताएंगे, सिंस 1929, सिंस 2005, 2004, सिंस एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि इस साल से हम इस काम को अभी तक कर रहे हैं, ठीक है। मंथ जून से कर रहे हैं, अप्रैल से कर रहे हैं, जनवरी से, संडे से, मंडे से। तो ये पूरे जो है डेज, डेट्स, टाइम्स, ओकेशंस, पार्ट ऑफ द डे, स्टेज ऑफ द लाइफ, बच्चा, हम बचपन से कर रहे हैं ये काम, जब बूढ़े से कर रहे हैं, जवानी से कर रहे हैं, तो ये सब जो है सिंस आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से ध्यान रखिएगा। सो एग्जाम्पल्स ले लें। देखो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें ज्यादातर पीछे रहा है, रही है आता है, बट विथ टाइम से, रहा है, रही है, 12 घंटे से, 2013 से, 2014 से, रहा है, रही है, इस तरीके के जो है सेंटेंसेस आते हैं इसमें। सो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखो मैं सुबह से किताब पढ़ रही हूँ, सुबह से पढ़ रही हूँ, कंफर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। मैं के साथ क्या आएगा, हैज आएगा या फिर हैव आएगा, हैव आएगा डेफिनेटली। फिर क्या स्ट्रक्चर क्या है, हैज हैव के बाद बीन, बीन है ना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पढ़ने को रीडिंग, अ बुक, सुबह से, सुबह से डेफिनेट टाइम है, पक्का है सुबह से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिंस, ठीक है। वे 2 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं, दे हैव, दे के साथ हैव बीन डूइंग, कुछ नहीं को नथिंग, 2 years, 2 साल से, कौन से 2 साल पता नहीं है, इनडेफिनिट टाइम है, 4, ठीक है। इसको हम देखो ऐसे ही बना सकते हैं, इसमें हमने नथिंग लगा दिया है, नॉट नहीं लगाया। अब आप बोलोगे नॉट क्यों नहीं लगाया, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, दे हैव नॉट बीन, बीन से पहले आता है नॉट, नॉट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर 2 years, ठीक है। कुछ नहीं को देखो, अगर आप 2 बार नहीं नहीं लगा दोगे ना, जैसे ऐसा कर दोगे आप, दे हैव नॉट बीन डूइंग नथिंग फॉर 2 years, तो यहाँ पर भी नॉट हो जाएगा, फिर वहां पे भी नॉट हो जाएगा, तो नॉट और नॉट तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो इसलिए
या तो आप नॉट लगा दीजिए या फिर नथिंग लगाइए कुछ नहीं के लिए। अगर आप नॉट लगा रहे हैं तो एनीथिंग लगा लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वन आते हैं, क्या तुम 12 घंटे से सो रहे हो? तो क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव है ये, हैव आ जाएगा, तुम है इसलिए हैव यू बीन स्लीपिंग 12 घंटे, पता नहीं कौन से 12 घंटे, 4। हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क अपना, वह इस काम को सुबह से क्यों नहीं कर रहा है? तो देखो क्यों है, वाई, सब्जेक्ट ही है, ही के साथ हैज आ जाएगा, वाई हैज ही, सॉरी क्यों कर रहा है, वाई हैज ही बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ठीक है, डेफिनेट टाइम है। वाई हैज ही बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, और ये देखो डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या हम 4 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं? हम के साथ आता है वी, प्लूरल है, हैव वी नहीं, तो नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, देखो ध्यान से, ठीक है। हैव वी नॉट बीन वॉचिंग, देखने को टीवी 4 आवर्स, 4, ठीक है। अब देखो ये 3 सेंटेंसेस हैं, वो आप लोगों को करने हैं। देखिए क्या क्या है, मैं 1 घंटे से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। आप 2 साल से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? क्या आप सुबह से नहीं पढ़ रही हो? तो ये जो सेंटेंसेस है आपको बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है पास्ट इंडेफिनिट, या फिर हम उसे कह सकते हैं सिंपल पास्ट, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पास्ट की एक्टिविटीज को बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम में पास्ट में स्टार्ट हुआ था और फिर वो पास्ट में ही खत्म हो गया। जैसे कि मैंने अपना काम पूरा किया, उसके बाद मैं घूमने गई, वहां पर मैं रेस्टोरेंट में गई, उसके बाद मैंने खाना खाया। तो क्या आ रहा है, पास्ट की एक्टिविटीज बता रही हूँ ना, मैंने गई, खाया, फिर हमें मजा आया, उसके बाद हमने सेल्फी ली। तो ये सारी चीजें क्या पास्ट की चीजें बता रही हैं, और इसमें ज्यादातर जो है हिंदी में ऐसे वर्ड्स आते हैं ई आ ए, जैसे कि मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गई, मैंने अपना काम पूरा किया, उसने अपने भाई को पढ़ाया, उसने पूरी साइंस याद कर ली। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जो कंप्लीट हो चुके हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो ये काफी स्पेशल एक तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, इसको ये ना अलग से ही बना दिया गया है। इसके लिए जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, जैसे कि डू, डिड, डन। सेकंड फॉर्म क्या है, डिड। गो, वेंट, गॉन। सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। तो जो सेकंड फॉर्म होती है मेन वर्ब की, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज की जाती है। कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट में यूज होती है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट वाले टेंसेस में यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, जो हम अभी पढ़ेंगे। और जो बची हुई सेकंड फॉर्म है वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है, ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें अफर्मेटिव में हमें नहीं लगानी है। फिर नेगेटिव में जो है सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इसमें क्या किया है, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था ना, कि मेन वर्ब में हमने क्या किया, नेगेटिव में मेन वर्ब में हमने एस और यस नहीं लगाया था, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब में एस और यस लगा दिया था, डूडस में। इसी तरीके से इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या है, सेकंड फॉर्म में, देखो डिड सेकंड फॉर्म में, और इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमने नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। जब हमने हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म वाली यूज कर ली, तो फिर मेन वर्ब हम फर्स्ट फॉर्म की यूज करेंगे, समझे। फिर इंट्रोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ही है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए डिड ही यूज होगा, ठीक है। नेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव में क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसमें नेगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट में एक ही यूज की जाती है, डिड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड में, और अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी मेन वर्ब की, ठीक है। सो सेंटेंसेस एग्जांपल्स ले लिया जाए। देखो जैसे कि उसने मुझे पीटा, उसने के लिए ही या फिर शी, ही पीटने को बीट कहते हैं, सेकंड फॉर्म बीट, बीट बिटन, ठीक है। बिटन थर्ड फॉर्म होती है, और जो सेकंड फॉर्म होती है बीट होती है, तो ही बीट मी, ठीक है। मैंने खाना खाया, खाने को ईट कहते हैं, ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, तो आई एट फूड। देखो ये अफर्मेटिव है, इसलिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, अब आ गया हमारा नहीं, नहीं है और दिया, समझ रहे हो, पास्ट की बात है, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। मैंने के लिए आई डिड नॉट पुश हिम। देखो ध्यान से देखिए, इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की है ना कि सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज हो चुकी है डिड में, समझे।
हम कल बाजार नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू मार्केट yesterday, कल के ही yesterday, ठीक है। पास्ट की बात की जा रही है ना, तो yesterday यूज करेंगे। वी और ये डिड, हमने डिड के बाद नॉट लगाया, ऐसे बन गया। पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, नहीं आ रहा है तो पुलिस के लिए द पुलिस, नहीं के लिए डिड, फिर नहीं के लिए नहीं है तो डिड, एंड देन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। V1 आई है, V1 और कैच द रॉबर, ठीक है। अब ये जो है राहुल, राहुल ने नई गाड़ी खरीदी और उन्होंने कपड़े नहीं धोए, ये आप बनाइएगा। कुछ देख रहे हो, ये टेंस की ना ये स्माइली इंक्रीज होती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा हंस रहा है, और देखना एंड तक ना इसके पूरे दांत निकल आएंगे, क्योंकि उसको बहुत मजा आ रहा है कि आप मुझे पढ़ रहे हो, सारा पढ़ रहे हो मुझे, ठीक है। तो हम ये इंट्रोगेटिव के देख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के। देखो पास्ट इंडेफिनिट इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि हम जब भी ना जो काम हो चुके हैं, हमारी पास्ट एक्टिविटीज जो हैं उनको बताते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता ही होता है, ठीक है। और थोड़ा यूनिक है, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है इसमें, मजेदार बात, और एक ही है हेल्पिंग वर्ब डिड। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या वे वहां नहीं गए, तो नहीं गए, गए तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, ए आ रहा है, सो डिड आ जाएगा पहले, वे के लिए दे, ठीक है। डिड दे नॉट, जाने को गो, वहां के लिए देयर, क्या उसने तुम्हें इनवाइट किया, डिड शी इनवाइट यू, पता है क्यों, क्योंकि देखो उसने यानी कि ही शी ले लेते हैं, डिड शी इनवाइट, नो फर्स्ट, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, इनवाइट आएगा, ठीक है, यू। देखो इसमें एक ही है तो कोई झंझट नहीं, सिंगुलर प्लूरल सब में डिड भी कह रहा है, पास्ट इंडेफिनिट कह रहा है, ऐश करो। तो फिर सेकंड है, उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, क्यों आ रहा है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा वाई, और फिर हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी डिड और शी, फिर फर्स्ट फॉर्म स्लैप मी, ठीक है। और उसने कपड़े कहाँ धोए, वह स्कूल क्यों नहीं गया, और उसने खाना क्यों कहाँ बनाया, क्या वह फिसल गया, ये जो है आप बनाइएगा। और अगर आप इसको नेगेटिव में बनाना चाहते हो ना, जैसे कि उसने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा, आप चाहते थे वो मारे लेकिन उसने नहीं मारा, तो इसका क्या बनेगा, वाई डिड शी नॉट स्लैप मी, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, देखिए स्ट्रक्चर, ठीक है। सब में ना हमने अभी तक पढ़े, सब में एक जैसा ही है, बस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब चेंज होती जा रही है। सो ये था, देखिए पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है, प्लीज उसको ध्यान रखिएगा। जैसे वर्ड्स हैं यस्टरडे, प्रीवियस डे, एगो, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, जो कि पिछली बातों के लिए कहे जाते हैं, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, अगर वो सेंटेंस में कहीं भी आ जाते हैं, तो जो उसके पास वाली हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब जो होगी, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट वाली होगी। पास्ट इंडेफिनिट वाली मतलब सेकंड फॉर्म होगी हमेशा, ठीक है। तो जैसे कि एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई हैव कम टू नो दैट यू हैव लेफ्ट योर होम लास्ट वीक, तो इसमें बताइए कि ये पूरा सही है या फिर नो एरर है, कहां पर गलत है ये पता है कहाँ गलत है। देखो लास्ट वीक आ रहा है हमारा यहाँ, ये देखिए लास्ट वीक, हमने अभी देखा है कि इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना, उसके जो पास वाली यानी कि पास वाली कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये रही हमारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ये तो मेन वर्ब है हमारी, ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर क्या यूज किया है, हैव लेफ्ट, यानी कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है, लेकिन हमने तो बात की है पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा के पूरा यही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, दैट यू लेफ्ट, और फिर पूरा सेम, ठीक है। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यानी कि हमें सेकंड फॉर्म लगानी है, और इसमें अफर्मेटिव कैसा होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के बाद, सो हैव लेफ्ट नहीं आएगा, यू लेफ्ट योर होम, ठीक है। आई हैव कम टू नो दैट यू लेफ्ट योर होम लास्ट वीक, ठीक है। सो इस पॉइंट को याद रखिएगा। सो अब बारी है पास्ट कॉन्टिन्यूस की। ये क्या होता है, इसमें क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, पास्ट और कॉन्टिन्यूस, यानी कि ये उन सेंटेंसेस को बताता है जिसमें हम पास्ट की बात कर रहे हैं और कोई काम पास्ट में ही कॉन्टिन्यूस चल रहा है। जैसे कि मैं खाना खा रहा था, वे खेल रहे थे, मैं स्कूल जा रहा था, वे क्या कर रहे थे, वे कहाँ जा रहे थे। तो देखिए आप ज्यादातर क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारा क्या आ रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस चल रहा था। इसमें पास्ट में बातें कॉन्टिन्यूस चल रही हैं। जैसे कि जब हम कहीं, जैसे कि आप बता रहे हो किसी को कि जब मैं वहां गया ना, तो वो लोग उस टाइम पे खाना खा रहे थे, तो क्या कर रहे थे, वो खाना खा रहे थे।
तो पास्ट में कॉन्टिन्यूअस बात को आप बता रहे हो, जब मैं खेलने गई तो वो दोनों लोग बातें कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे? पास्ट में कॉन्टिन्यूअस बात को जो है बताया जा रहा है। तो फिर ये हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर यूज करते थे, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चेंज कर देंगे, वॉज वर यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आता ही है। देखिए कॉन्टिन्यूअस जहां पर आ जाए ना, तो वहां पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना ही है, ठीक है। परफेक्ट जहां पर आ जाए तो वहां पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाज आएगा हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे हम दूसरे टेंसेस में आई के साथ प्लूरल लगा रहे थे, इसमें हम वाज ही लगाएंगे, सिंपल सा, ठीक है। जैसे कि क्योंकि आई वैसे भी सिंगुलर है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, हम वर ना लगाकर वाज लगाएंगे, ठीक है। जैसे आई हैव, आई डू, ऐसे हम लगा रहे थे, वैसे नहीं लगाएंगे, हम इसमें सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, ठीक है। सो नेगेटिव का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में वाज वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेगेटिव में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव में बस डब्ल्यूएच वर्ड आगे आ जाएगा और बाकी सब सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ, जैसे कि वे स्मोक कर रहे थे, वे बातें कर रहे थे, वे पढ़ाई कर रहे थे, वे सो रहे थे, मैं नाच रहा था। तो इस तरीके के सेंटेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप लोग कीजिए, देखिए। वह बाजार जा रहा था, तो क्या हो जाएगा इसका? रहा था आ रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, जा रहा था। तो देखिए वह कौन है? लड़का। ही के साथ क्या आएगा? हम वॉज लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर के साथ वॉज लगता है तो क्या आ जाएगा? वॉज। गो, गो के साथ आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। मैं खेल रहा था, आई वर नहीं लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, ठीक है। आई वॉज, प्ले के साथ आईएनजी, आई वॉज प्लेइंग। हम किताब नहीं पढ़ रहे थे, हम के साथ वी के साथ क्या लगाएंगे? हम प्लूरल लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा? वर, वर। वी वर नहीं है तो नॉट आ जाएगा। पढ़ने को क्या कहेंगे? रीडिंग अ बुक। तुम कपड़े नहीं धो रहे थे, तुम का क्या आएगा? तुमको क्या बोलते हैं? यू, राइट। यू के साथ क्या लगता है? प्लूरल, क्या आ जाएगा? यू वर, ठीक है। और नहीं है तो नॉट आ जाएगा। धोने को वॉशिंग और कपड़ों को क्लॉथ्स, ठीक है। यू वर नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है। क्या वे मंदिर जा रहे थे? तो देखिए वे है, वे के साथ दे जो है प्लूरल है तो क्या आ जाएगा? वर, वर दे। जाने का गो और गोइंग टू टेम्पल, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्या मैं ऑफिस नहीं जा रही थी? मैं के लिए आई, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, आई के साथ क्या लगेगा? वॉज आई। नहीं के लिए नॉट, लेकिन वॉज के बाद नहीं लगाएंगे, ये हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट, ठीक है। वॉज आई नॉट गोइंग टू ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। तुम कल कहाँ जा रही थी? तो देखो तुम के लिए क्या है, देखो आप ध्यान से देखिए कौन सा सेंटेंस है। ये है क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच में हमारा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कहाँ? तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे कहाँ के लिए, वेयर। तुम के लिए क्या लगाएंगे हम? वर, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, ठीक है। कल के लिए, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो टुमारो नहीं बोलेंगे, तब पास्ट की बात हो रही है तो फिर हम कल की बात करेंगे ना, यस्टरडे। कल के लिए हम यस्टरडे यूज करेंगे, ठीक है। वह क्लास लेने क्यों नहीं जा रहा था? तो देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारा क्यों के लिए, वाई। वह है तो ही, रहा था है ना लड़का, तो फिर ही यूज कर रहे हैं हम। उसके साथ सिंगुलर तो वॉज आ जाएगा। वाई वॉज ही, नहीं के लिए हम नॉट यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू अटेंड द क्लास। देखिए जाने को तो हम गो लगा रहे हैं, उसके बाद हम आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद एक और आ रहा है लेना, लेने को अटेंड कहेंगे, तो दो वर्ब्स को हम जोड़ रहे हैं तो टू का यूज करेंगे, ठीक है। गोइंग टू अटेंड द क्लास, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब जो बचे कुचे हैं वो आप कीजिएगा। कल बारिश हो रही थी, वह पत्र क्यों नहीं लिख रही थी, क्या वह नदी में तैर रहा था। ये जो सेंटेंसेस हैं आप कीजिएगा, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट। सो देखिए इसमें क्या लिखा है, पास्ट यानी कि हम भूतकाल की बात कर रहे हैं। भूतकाल मतलब हम पिछली बातें कर रहे हैं, ठीक है, पुरानी बातें कर रहे हैं जो हो चुकी हैं, ठीक है। परफेक्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट में वो काम आते हैं
जो काम कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि मैं खाना खा चुका था, मैं स्कूल जा चुकी थी, वह घर से निकल चुके थे, वह कहाँ गए थे, आप पार्टी में क्यों नहीं आए थे। तो जिन वर्ड्स में ज़्यादातर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हिंदी में ज़्यादातर चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, इस तरीके के वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इंग्लिश में क्या देखने को मिलेगा, इंग्लिश में यहाँ बहुत ज्यादा शांति है, यहाँ मिलेगा हमें हेड, सिर्फ और सिर्फ हेड, सिंगुलर हो सब्जेक्ट प्लूरल हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हेड लगा देना है। और परफेक्ट जहां आ जाता है तो V3 तो लगेगा ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो अफर्मेटिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हेड के बाद नॉट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में हेड सबसे पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट और देन नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव में हम WH वर्ड पहले लगा देंगे, सेम टू सेम इंट्रोगेटिव जैसा हो जाएगा, जैसे हम और सेंटेंसेस बनाते हैं वैसे ही, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखा जाए, कैसे सेंटेंसेस आएंगे इसमें, जो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, कंप्लीट एकदम। तो एग्जांपल्स देखिए आप, मैं उस दिन जयपुर गया था, तो देखिए पीछे कह रहा है आ था, कंफर्म हो गया पास्ट परफेक्ट का है, ठीक है। मैं के लिए आई हैड ही लगाना है, हमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। जाने को कहते हैं गो, वेंट, गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, गॉन। तो क्या हो जाएगा, आई हैड गॉन टू जयपुर, उस दिन के लिए दैट डे। वह खाना खा चुका था, तो क्या हो जाएगा, खाना खा चुका था, तो वह जो है उसके लिए ही आ जाएगा हमारा। और एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड, तो हमने हैड लगा दिया, ईट के बाद ईट, एट, ईटन, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, हमने लगा दी ईटन द फूड, ठीक है। हम आगरा नहीं गए थे, हम के लिए वी हैड, नहीं के लिए नॉट, गो एंड गॉन, गॉन टू आगरा। उन्होंने तुम्हें चेतावनी दी थी, वे, उन्होंने के लिए हम क्या कहेंगे, उन्होंने, दे हैड, नहीं के लिए नॉट, चेतावनी को वार्नड यू, दे हैड नॉट वार्नड यू, ठीक है। क्या तुमने किताब लिखी थी, पूछ रहे हैं क्या आ रहा है आगे, हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है, तो क्या हो जाएगा हैड, तुमने के लिए यू, राइट के लिए राइट, रॉट, रिटर्न, ठीक है। तो हैड यू रिटर्न, बुक के लिए अ बुक और क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने उसे नहीं पीटा था, आ था आ रहा है, देखिए। तो हैड यू और नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नॉट, बीट, बीट, बीटन, ठीक है। सेकंड फॉर्म तो बीट ही होती है, थर्ड फॉर्म बीटन होती है, ठीक है। तो हैड यू नॉट बीटन हिम, फिर क्वेश्चन मार्क, हम वहां क्यों गए थे। तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, क्यों आ रहा है, तो क्यों के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाई यूज करेंगे। वाई हैड, हम के लिए वी यूज करेंगे, जाने को गो कहते हैं, वेंट, गॉन। वाई हैड वी गॉन, वहां के लिए देयर, क्वेश्चन मार्क, वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आया था। तो देखिए वाई क्यों के लिए, हैड वह के लिए ही, नॉट नहीं के लिए, और देखिए आने को क्या कहते हैं, कम कहते हैं। सेकंड फॉर्म इसकी केम होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म वापस से इसकी कम ही होती है, कम, केम, कम, तो थर्ड फॉर्म लगानी है हमें, तो फर्स्ट नहीं है ये, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। वाई हैड ही नॉट कम, मिलने को कहते हैं मीट। अब सीधा हम मीट नहीं लगा सकते हैं यार, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ब्स हैं, ये दोनों मिलने को, ये मिलना भी एक क्रिया है, आने आना भी एक क्रिया है, तो दो वर्ब्स को मिलाने के लिए हम टू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाई हैड ही नॉट कम टू मीट, और मुझसे के लिए मी, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैं कॉलेज पहुंच गया था, तुम किससे मिलने गए थे, क्या वह पागल हो चुका था, हम खाना बना चुके थे। तो ये जो है आप लोगों के लिए, ठीक है, कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, प्लीज उसको ध्यान रखिएगा। जैसे हम कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, टीचर्स के आने से पहले बच्चे जा चुके थे, तो फिर ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, देखिए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, या फिर ट्रेन छूट गई थी। तो इसमें आप हमें ये बताइए कि कौन सा वाला जो है वर्क पहले हो रहा है, कौन सा काम पहले हो रहा है, पहले हम स्टेशन पहुंचे या फिर पहले ट्रेन छूट गई। जाहिर सी बात है, देखो सेंटेंस में क्या लिखा है, हमारे स्टेशन जाने से पहले, मतलब कि हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही जो है ट्रेन छूट गई थी। तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले क्या हुआ, पहले ट्रेन छूटी, उसके बाद हम स्टेशन पहुंचे। तो इसमें फर्स्ट सेक्शन क्या हो गया, पहले ट्रेन जो है वो छूट गई, ठीक है। तो हम जो है, जो काम पहले हुआ है, छूट गई थी,
जो काम पहले ही हो गया, हमने क्या बोला था कि जो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, हो गया वो काम बिल्कुल, उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, ठीक है। तो जो काम पहले हुआ उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये काम पहले हुआ, द ट्रेन हैड लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, अब पहले से क्या, पहले के लिए क्या लगा देंगे हम, बिफोर, उसके बाद हम स्टेशन पहुंचे, पहुंचे, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट का। तो फिर हम क्या बनाएंगे इसको, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वी रीच द स्टेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, या फिर हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं कि बिफोर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जो ये कॉमा है इसको इधर भी ला सकते हैं, उधर भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सेकंड एक्शन जो है, जो काम सेकंड हुआ है, बाद में हुआ है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जो काम पहले ही हो गया उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा, ये जो हमने भी पढ़ा है उसका कंक्लूजन है, देखिए। तो हम इसको कैसे बना रहे हैं, देखिए हमने कैसे बनाया है, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर V3, और यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट भी होता तो हम लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बिफोर, फिर सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट, और फिर इसको अपन उल्टा भी कर सकते हैं, इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, ठीक है। तो कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि जो काम पहले हुआ है कंप्लीट, उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम बाद में हुआ है उससे पहले बिफोर लगा देंगे, और उसको क्या, किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सेंटेंस में देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है, ठीक है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो क्या बोल रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले भी एक काम हुआ है, पेशेंट मर चुका था। तो पहले कौन सा काम हुआ है, पहले पेशेंट मर चुका, उसके बाद डॉक्टर आया। तो पहले कौन सा काम है, पेशेंट मर चुका था, तो क्या लिख सकते हैं, द पेशेंट हैड डेड। ये जो है हमारा पास्ट परफेक्ट में रहेगा। उसके बाद बिफोर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पहले लिखा है, ठीक है। ये पहले जो है इसके लिए हमने बिफोर का यूज किया है, बिफोर। फिर डॉक्टर के आने, तो द डॉक्टर केम, ठीक है। कम और केम ये पास्ट इंडेफिनिट का, तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट मर, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डेड, ठीक है। ऐसे वाले सेंटेंसेस कैसे बना पाएंगे, जैसे कि मेरे जाने के बाद वह आया था, मेरे सोने के बाद सीता मुझसे मिलने आई थी, टीचर्स के जाने के बाद बच्चे आए थे। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे इसमें जिसमें बाद आ गया, तो वो अभी देखते हैं हम, ठीक है। तो देखिए इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, तो आप मुझे एक बात बताइए, अभी हमने जो बिफोर वाला किया था उसमें जो फर्स्ट सेक्शन था हम उसको किस में बना रहे थे, पास्ट परफेक्ट में बना रहे थे, और सेकंड एक्शन है उसको किस में बना रहे थे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो सेम टू सेम हमें आफ्टर वाले में करना है, ठीक है। देखिए जैसे कि तुम्हारे सो जाने के बाद राम यहाँ आया था, तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले तुम सोए थे उसके बाद राम आया था, ठीक है। तुम्हारे सो जाने के बाद, यानी कि सोना वाला काम पहले हुआ था, तो फर्स्ट एक्शन क्या है, तुम्हारे सो जाना, ठीक है। उसके बाद सेकंड एक्शन क्या है, उसके बाद राम आया था। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एक्शन को तो हम, क्योंकि जो काम पहले हुआ है हम उसको पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे ना, तो क्या करना है हमें, देखो आफ्टर के बाद के लिए हम आफ्टर लगा रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, राम केम हियर, ठीक है, राम यहाँ आया, ठीक है। ये सेकेंड एक्शन है, आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, ठीक है। ये हैड स्लेप्ट क्यों आया है, क्योंकि ये फर्स्ट एक्शन है, ठीक है। जो काम पहले हुआ हम उसको पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं, जो काम बाद में हुआ हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं, ठीक है। ज्यादा कंफर्टेबल के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पहले लिखेंगे, बाद के लिए आफ्टर लगाएंगे, और फिर पास्ट परफेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेन आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा था। फर्स्ट काम क्या है हमारा, कि पहले जान लो कि कौन सा काम पहला है, कौन सा काम बाद में किया है। पहला काम क्या था, पहले ट्रेन आई थी उसके बाद वह स्टेशन पहुंचा था। तो सिंपल सी बात है, हमें पता चल गया है यहाँ पर कि ये वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और उसके बाद जो है वह स्टेशन पहुंचा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो कैसे बनाएंगे हम, ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड, ठीक है। आने के लिए क्या लगा रहे हैं हम, ट्रेन के लिए अराइव्ड, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है और ये पास्ट परफेक्ट का है, ये सेकंड एक्शन है हमारा, ठीक है, सेकंड एक्शन है ये।
और ये फर्स्ट एक्शन है हमारा। तो हमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट याद रखना है दोनों के लिए, बिफोर एंड आफ्टर दोनों के लिए। जो काम हमने पहले किया है, जो काम सेंटेंस में पहले हो रहा है, हम उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम बाद में हो रहा है सेंटेंस में, वो काम हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा प्लीज। सो अब बारी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब ये क्या बला है भाई, इसमें क्या होगा अब? हाँ, इसमें ये होगा कि इसमें इस तरीके के सेंटेंस आते हैं जो अभी तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन अभी हम जो बोल रहे हैं उससे पहले लगातार वो चल रहे थे, बिल्कुल कंटिन्यू थे लगातार, अभी से पहले। यानी कि अभी जो मैं बोल रही हूँ उससे पहले कोई काम लगातार चल रहे थे, पास्ट में कंटिन्यूअस थे, ठीक है, और कंप्लीट भी हो चुके हैं। ठीक है, तो तभी तो हम कह रहे हैं ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भी आ रहा है, कंप्लीट भी हो चुके हैं, कंटिन्यूअस पास्ट में जारी थे वो। ठीक है, जैसे कि मैं 2 घंटे से खाना खा रही थी, मैं 4 बजे से गाना गा रही थी, वह 12 घंटे से सो रहा था। तो इसमें क्या है कि हम अभी तो ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी से पहले वो काम कंटिन्यूअस था, ठीक है, और अब वो काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हिंदी में इसमें ज्यादातर जो है किस तरीके के सेंटेंस मिलेंगे हमें, वही रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पास्ट कंटिन्यूअस समझ लेंगे। इसका मतलब अगर उसमें टाइम के साथ आ रहा है ना कि इतने बजे से आ रहा हो, फिर रहा था, रही थी, रहे थे, तो फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है वो समझ जाएंगे। और इंग्लिश में क्या होगा, हमने क्या किया है इसमें, परफेक्ट का तो हमने हैड चुरा लिया है, और कंटिन्यूअस का हमने आईएनजी चुरा लिया है, और इसको अलग दिखाने के लिए कि ये दूसरा वाला टेंस है, हमने बीन लगा दिया है और सिंस 4 प्लस टाइम लगा दिया है, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब टाइम का यूज कर रहे हैं तो सिंस 4 टाइम यूज करते हैं ना हम, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया था। वहां मैंने बताया था कि सिंस 4 का पूरा डिटेल में बताया था मैंने कि सिंस 4 का क्या यूज है क्या नहीं है, तो प्लीज आप उसको अगर अब भी भूल गए हो तो फिर से उसको देख लीजिए। ठीक है, सिंस डेफिनेट टाइम के लिए और फॉर ड्यूरेशन के लिए, एक इंडेफिनेट टाइम के लिए। ठीक है, तो अफर्मेटिव क्या बनेगा, शी सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, नेगेटिव में क्या करेंगे, हम हैड के बाद नॉट लगा देंगे और उसके बाद बीन लगाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि हैड बीन नॉट लगाएंगे, बीन और हैड के बीच में नॉट लगाएंगे। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में जो है हेड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा एंड देन बीन आएगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, और पूरा सेम टू सेम। ठीक है, और नेगेटिव में क्या होगा, हेड सब्जेक्ट, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर बीन आएगा, उसके बाद सेम टू सेम। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव में पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हेड सब्जेक्ट एंड देन बीन और सेम टू सेम। और उसमें नेगेटिव वाले में हेड सब्जेक्ट नॉट बीन, और सबसे पहले क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, और वैसे के वैसे ही। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले जो होते हैं ना, वो ज्यादा यूज में नहीं आते हैं, हम इतना लंबा चौड़ा नहीं बातें करते हैं। ठीक है, हम शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम आलसी हैं। कैसे बनाएंगे हम, राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। तो रहा था यानी कि कंटिन्यूअस है कुछ। ठीक है, 2 घंटे से यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, 2 घंटे से देख रहा था, अभी नहीं देख रहा है, 2 घंटे से देख रहा था, पहले देख रहा था, अभी कुछ और कर रहा है। ठीक है, पास्ट में कंटिन्यूअस है। तो कैसे बनेगा, राम हैड बीन, वॉच के लिए वॉचिंग टीवी, 2 घंटे है तो क्या लगाएंगे हम, 4 लगाएंगे। ठीक है, सिंस नहीं आएगा 4 आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से घंटे, कौन से 2 घंटे से। ठीक है, 4 2 आवर्स। मैं 2 बजे से पढ़ रही थी, पता चल गया हमें फिक्स टाइम 2 बजे से, तो हम सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock। ठीक है, मैं के लिए आई हैड बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, मैं सुबह से गाना गा रही थी, वह सुबह से गाना गा रहा था, तो वह के लिए ही नहीं गा रहा था, तो नहीं के लिए हम लगा रहे हैं नॉट, फिर बीन, सिंग के लिए सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, और सुबह से हमें पता चल गया है निश्चित टाइम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आप 4 घंटे से उसका इंतजार क्यों कर रहे थे, देखिए क्यों आ गया है, तो क्या लगा रहे हैं हम, वाई, उसके बाद हम हैड लगा रहे हैं, आपके लिए यू लगा रहे हैं, बीन लगा रहे हैं, वेट करने को वेटिंग, और फॉर हर। ठीक है, उसके लिए तो हर और हिम आ जाएगा यहाँ पर। 4 घंटे से यानी कि हमें नहीं पता कौन से 4 घंटे से, सुबह के, शाम के, कब के, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, और 4 आवर्स और क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, वाई हैड यू बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 4 आवर्स। ठीक है, क्या वह सुबह से रो रहा था, तो क्या आ जाएगा, क्या आ रहा है, देखिए इंट्रोगेटिव है,
तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो हैड रहा था यानी ही, और फिर बीन लगाया, उसके बाद क्राई के साथ क्राइंग, सुबह से, हमें पता है कब से, सुबह से, तो सिंस आ जाएगा एंड देन मॉर्निंग, ठीक है। अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना है, वह सुबह से नहीं रो रहा था, तो क्या आ जाएगा, हैड ही नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ठीक है, ही सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। वह 2 घंटे से पत्र लिख रही थी, ठीक है, इसका आप बनाइएगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं था, बस हमें थोड़ा सा समझना था। अब बारी है भविष्य की, ठीक है, तो फ्यूचर की, ठीक है। अब यहाँ से फ्यूचर स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, या फिर हम उसे कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर। देखिए, इसे तो आप काफी अच्छे से जानते होंगे, ये तो मतलब कि सभी जानते हैं इसको। मैं कल से पढ़ाई करूंगी, मैं कल से स्कूल जाऊंगा, मैं कल से जिम करूंगा। तो हम जो ये डिले करते रहते हैं ना कि हम कल से करेंगे, परसों से करेंगे, बाद में करेंगे, तो ये सब ना, ये ना फ्यूचर इंडेफिनिट में ही आते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट हमें क्या बताता है कि जो काम हम फ्यूचर में करने वाले हैं, फ्यूचर में करेंगे हम, जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, मैं ट्यूशन जाऊंगी, वे कल यहाँ पर आएंगे, मैं सुबह मंदिर जाऊंगी। तो आप सभी देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में ज्यादातर हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में गा, गी, गे, ये सब आएंगे, ठीक है, ज्यादातर। सो हिंदी में तो गा, गी, गे आएंगे, और फिर इंग्लिश में क्या आएंगे, इंग्लिश में आएंगे विल या फिर शैल, ठीक है। सो अफर्मेटिव का सेंटेंस क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, सब्जेक्ट, विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के लिए तरह इसमें झंझट नहीं है कि अफर्मेटिव कुछ और बनेगी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कुछ और बनेगी, ठीक है। इसमें सारे में ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। विल शैल में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो विल है हमारा वो सभी के साथ आएगा, और जो शैल है वो आई और वी के साथ आएगा। आई वी किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में। तो आई और वी यानी हम खुद, हम मैं जो है और फिर खुद की बात कर रहे हैं, तो उसमें शैल आएंगे, ठीक है। वैसे आजकल हम विल का यूज कर लेते हैं, लेकिन टेंस में बता रहे हैं तो फिर शैल का यूज करेंगे, ठीक है, आई और वी में। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल शैल और उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, विल शैल पहले आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव में क्या आएगा, विल शैल, ये गलत लिखा हुआ है, विल शैल के बाद क्या आएगा, हम लिखेंगे सब्जेक्ट और फिर नॉट आएगा, जैसे हम बाकियों में करते थे वैसे इसमें करना है। विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे ही डब्ल्यू जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उसमें पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर विल शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड, विल शैल, सब्जेक्ट एंड द नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, जैसे हम सभी में करते हैं, ठीक है। सो सेंटेंसेस देखे जाएं तो देखिए, वह एक पत्र लिखेगा, ठीक है। तो गा आ रहा है, फ्यूचर की बात की जाए, जाहिर सी बात है। तो क्या वह के लिए हम ही यूज करेंगे, ही के साथ क्या आएगा, विल या शैल आएगा, बताइए, विल आएगा, ठीक है। विल सबके साथ आएगा आई और वी को छोड़कर, ठीक है। तो विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने को राइट कहते हैं अ लेटर, ठीक है। मैं जयपुर जाऊंगी, तो देखिए मैं के लिए आई यूज कर रहे हैं, आई आ गया है तो विल आएगा या शैल आएगा, जाहिर सी बात है शैल आएगा, हम टेंसेस पढ़ रहे हैं जी, ठीक है। फिर जाने के लिए गो टू जयपुर, मैं गाना, सॉरी वे गाना गाएंगे, वे गाना गाएंगे, तो क्या आएगा, दे के साथ क्या लगेगा, विल, ठीक है, विल सबके साथ लगेगा। गाने को सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम आ रहा है वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, तो वी शैल, और नहीं के लिए नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तुम मुझसे नहीं, सॉरी तुम मुझे नहीं पीटोगे, तुम है विल, आई वी को छोड़कर सब जगह विल आएगा। नहीं के लिए नॉट यूज कर रहे हैं, पीटने को बीट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और मी। क्या वे टीवी खरीदेंगे, क्या आ रहा है आगे, ध्यान से देखिए, हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ठीक है। दे के साथ क्या आएगा, विल, दे, खरीदने को बाय अ टीवी और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या मैं नहीं खेलूंगा, क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, मैं आ रहा है तो क्या आ जाएगा, शैल, और नहीं के लिए क्या आ जाएगा, नॉट, शैल आई नॉट प्ले और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ाई क्यों नहीं करेंगे, तो क्यों आ रहा है, देखिए क्वेश्चन वर्ड आ रहा है पहले, तो क्वेश्चन वर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्यों के लिए वाई, उसके बाद वी के लिए हम क्या यूज करेंगे, शैल, वाई शैल वी। नहीं के लिए क्या यूज कर रहे हैं, नॉट यूज करेंगे, और पढ़ने को क्या कहेंगे,
स्टडी, ठीक है। वाई शेल वी नॉट स्टडी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वे कल कहाँ जाएंगे, कहाँ आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, वेयर, और वे के लिए क्या यूज करेंगे, विल। वेयर विल, और जाने के लिए गो, कल फ्यूचर की बात की जा रही है तो क्या यूज करेंगे, कल के लिए हम क्या बोलेंगे, टुमारो, ठीक है। वेयर विल दे गो टुमारो और क्वेश्चन मार्क। हम कल घर की सफाई करेंगे, मैं अगले सप्ताह से पढ़ाई करूंगा, मैं वे स्कूल क्यों नहीं आएंगे, हम उसको क्यों पीटेंगे। ये जो सेंटेंसेस हैं आप बनाइएगा प्लीज, ठीक है। सो अब बारी है फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर मीन्स भविष्य में, आने वाले कल में, ठीक है। कंटिन्यूअस यानी कि गोइंग ऑन होंगे, तो ऐसे काम जो कि फ्यूचर में चल रहे होंगे, अभी नहीं चल रहे हैं, फ्यूचर में चल रहे होंगे, उनको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाते हैं वो, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, मैं खाना खा रही होंगी, मैं स्कूल जा रही होंगी, वे नाच रहे होंगे, वह खेल रहा होगा। तो जिनमें ज्यादा आप देखेंगे इनमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके के जो है लास्ट में आते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में क्या आते हैं देखिए, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल था वही है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया है, विल शैल के बाद हम बी लगाएंगे और कंटिन्यूअस में जहां जाता है क्या आ जाएगा, V1 ING, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, शैल किसके साथ लगेगा, आई और वी के साथ, विल सबके साथ लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसे याद रखिएगा। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी आता है, ठीक है, याद रखिएगा प्लीज। उसके बाद देखिए नेगेटिव में, देखिए सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर नॉट आएगा और फिर बी आएगा। इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, पहले नॉट आएगा फिर बी आएगा, ठीक है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल शैल, सब्जेक्ट प्लस बी, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, ठीक है। नेगेटिव में विल शैल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, विल शैल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव में भी देखिए विल शैल आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद जो है फिर नॉट आएगा एंड देन बी आएगा, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस लगा लिया जाए कि यही देखना है बस, ठीक है। तो वह पढ़ रहा होगा, तो रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस है, वह के लिए ही के साथ क्या आएगा, विल, और बी तो आएगा ही, देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो ही विल बी स्टडिंग, ठीक है। हम रात को टीवी देख रहे होंगे, ठीक है, तो हम के लिए वी के साथ आएगा शैल, और बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट, ठीक है, रात के लिए वी शैल बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी लगा दीजिएगा प्लीज, ठीक है। मैं है तो आई है, आई के साथ शैल आएगा, मैं कल नहीं खेल रहा हूँगा, ठीक है, कल के लिए टुमारो आ जाएगा, आई शैल बी से पहले देखिए नॉट आएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा, आई शैल नॉट बी खेलने को प्लेइंग टुमारो, ठीक है। क्या वह सो रही होगी, क्या पहले आ रहा है तो देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी हमारी, देखिए तो क्या हो जाएगा, वह है शी, ठीक है, शी से पहले क्या आ जाएगा, विल शी बी स्लीपिंग। अजीब लग रहा है पर क्या कर सकते हैं, रूल इज रूल। क्या वह सो रही होगी, क्या हो जाएगा, विल शी बी स्लीपिंग, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बी आ जाएगा। क्या मैं वहां मजे नहीं कर रहा हूँगा, देखो इंट्रोगेटिव है, आई के साथ हम लगा देंगे शेल, नहीं के लिए नॉट यूज करेंगे, बी जरूर लगा देना, शेल आई नॉट बी इंजॉइंग देयर, मजे करने को क्या हो जाएगा, इंजॉइंग, ठीक है। हम कल कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ आ रहा है देखिए, तो कहाँ के लिए क्या आ जाएगा, वेयर, हम के लिए आ जाएगा शेल, ठीक है, और वी आ जाएगा उसके बाद एंड देन बी आ जाएगा, ठीक है। वेयर शैल वी बी गोइंग, कल के लिए टुमारो, आने वाला कल, ठीक है। वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा, वाई क्यों के लिए क्या हो जाएगा, वाई, वह के लिए विल, ही नहीं के लिए नॉट, बी आने को कमिंग हियर, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। मैं कल झाड़ू लगा रहा हूँगा, वह हम मंदिर क्यों नहीं जा रहे होंगे, वह नाश्ता कर रहा होगा, इनको आप बनाइएगा, ठीक है। अब बारी है फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट पता है कैसा है, एकदम ख्याली पुलाव जैसा, जैसा हम सोचते रहते हैं ना कि मैं अपना काम कर चुका हूँगा, मैं कल तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुकी होंगी, मैं खाना खा चुका हूँगा, वह शादी कर चुका होगा, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं वो जो है फ्यूचर परफेक्ट के होते हैं। इनमें क्या होता है कि कोई काम जो है
वो फ्यूचर में एक टाइम के बाद खत्म हो चुका होगा, ठीक है। परफेक्ट आ रहा है यानी कि खत्म हो जाएगा, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। और तो ये फ्यूचर परफेक्ट जो है वो क्या करते हैं, इनमें देखिए फ्यूचर भी आ रहा है, परफेक्ट भी आ रहा है, यानी कि कोई काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं। इसमें देखो विल शैल तो आएगा ही, साथ में इसमें हैव जोड़ दिया गया है और परफेक्ट है तो जाहिर सी बात है V3 तो आना ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम बी लगा रहे थे, यहाँ हम हैव लगा रहे हैं, ठीक है। शैल के साथ आई और बी, नेगेटिव में सब्जेक्ट विल शैल और नॉट के बाद फिर हैव आएगा, फिर V3 आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। विल शैल के और हैव के बीच में नॉट आएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल शैल सब्जेक्ट और फिर हैव आएगा सब्जेक्ट के बाद V3 ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा फिर हैव आएगा, ठीक है। इसका इतना यूज नहीं है बट फिर भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम, देखिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह मंदिर जा चुका होगा, ठीक है। तो वह के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, ही के साथ क्या आएगा, विल। फ्यूचर परफेक्ट है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट है हम यूज कर रहे हैं हैव, गो वेंट गॉन V3 जो है हम यूज करेंगे गो टू टेम्पल, ही विल हैव गॉन टू टेम्पल, ठीक है। मैं अपना काम पूरा कर चुकी होंगी, आई के साथ शैल लगेगा, हैव पूरे करने को कंप्लीटेड, अपना काम माय वर्क। क्या वह पत्र लिख चुका होगा, विल ही, फिर हैव आएगा हमारा, देखो क्या है ना, इसलिए हम इंट्रोगेटिव है ये, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, विल ही हैव, लिखने को राइट रोट रिटर्न लेटर और क्वेश्चन मार्क। मैं 5 बजे तक गाड़ी रिपेयर नहीं कर चुका हूंगा, तो क्या आएगा, मैं के लिए आई शैल और नहीं है तो नॉट, फिर हैव आएगा, ठीक है। बीच में नॉट आएगा, आई शैल नॉट हैव। उसके बाद क्या है, रिपेयर को क्या कहेंगे, रिपेयर्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म इसकी। द कार 5 बजे तक 5 PM तक, तो क्या हो जाएगा बाय 5 PM। क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव रिपेयर्ड द कार बाय 5 PM, ठीक है। क्या हम कल तक आगरा जा चुके होंगे, तो देखिए इसका क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव है तो शैल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वी है इसलिए हम शैल लगा देंगे, शैल वी। हैव तो आना ही है, फ्यूचर परफेक्ट है। उसके बाद जाने को गो वेंट गॉन टू आगरा बाय टुमारो, आने वाले कल, ठीक ही बात कही जा रही है। शैल वी हैव गॉन टू आगरा बाय टुमारो, ठीक है। क्या वह खेलने जा चुका होगा, हम कल तक घर की सफाई कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट। इसमें क्या बता रहे हैं, फ्यूचर में कोई काम शुरू होगा और फ्यूचर में ही एक टाइम में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बारी है किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या आ रहा है, परफेक्ट भी आ रहा है, कंटिन्यूअस भी आ रहा है, फ्यूचर भी है। फ्यूचर यानी कि ऐसे काम जो फ्यूचर में स्टार्ट होंगे और फिर हमें नहीं पता कि वो कब तक चलेंगे, ठीक है। उसका ड्यूरेशन नहीं पता है, वो कब तक चलेंगे, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएंगे, वो टाइम हमें नहीं पता है क्योंकि कंटिन्यूअस आ रहा है, चल रहे होंगे। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रही होंगी, वह 2 घंटे से नाच रहा होगा, ठीक है। हम जनवरी से पढ़ाई शुरू कर रहे होंगे। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा होगा, विथ टाइम से रहा होगा, से रही होगी, उसमें जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, वह जनवरी से अपना काम शुरू कर रहा होगा, यानी कि हमें नहीं पता अभी वो करेगा जनवरी से, और कर रहा होगा यानी फिर करता रहेगा, और फिर पता नहीं है वो कब तक करेगा, ठीक है। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें हमने चोरी की है, परफेक्ट क्या जो है हमने हैव ले लिया है और विल शैल तो आता ही है और बीन लगा दिया है डिफरेंट दिखाने के लिए कि दूसरा टेंस है। कंटिन्यूअस के लिए हमने क्या चोरी कर लिया है, V1 ING, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन V1 ING फ्रॉम और फॉर प्लस टाइम। जैसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो कंटिन्यूअस होते हैं ना परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले, उनमें हम सिंस और फोर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फ्रॉम क्यों आ गया यार, सिंस होना चाहिए था ना। देखो जो सिंस होता है ना, हम पास्ट के लिए बोलते हैं, सिंस 2005, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, वो पास्ट के लिए यूज कर रहे थे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, वहां पर सिंस कैसे यूज कर सकते हैं जब पास्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया है, सिंस की जगह पे बस फ्रॉम को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। और फोर तो वही रहेगा
ड्यूरेशन के लिए हम फोर का यूज करेंगे, और सिंस किस जिन जिन चीजों के लिए यूज कर रहे थे 7 बजे से सुबह से 2020-23 से 2020-24 जहां पर हम सिंस का यूज करते थे बस वहां पर फ्रॉम का यूज करेंगे बिकॉज ऑफ जस्ट ये फ्यूचर की वजह से, ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव वाले के लिए हम विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव और बीन लगाएंगे, V1 ING फ्रॉम और 4 प्लस टाइम, और इंट्रोगेटिव में विल शैल लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, उसके बाद सेम टू सेम विल शैल सब्जेक्ट और फिर नॉट लगा देंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे और फिर सेम टू सेम। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, देखिए वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, 2 घंटे से हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे से, तो हम लगाएंगे फॉर, ठीक है। वह के लिए ही लगा रहे हैं, विल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है इसलिए, ठीक है, भी के साथ विल लगेगा, हैव बीन। खेलने को प्लेइंग कहते हैं फॉर 2 आवर्स, ठीक है। हम 2023 से पतंग उड़ा रहे होंगे, ठीक है, हमें निश्चित टाइम पता चल गया है, डेफिनेट टाइम, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फ्रॉम, सिंस नहीं करेंगे, फ्रॉम, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं 2023, सिंस हमेशा पास्ट के लिए यूज किया जाता था। तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, शेल लगाएंगे, हैव बीन, उड़ाने को फ्लाइंग द काइट्स फ्रॉम 2023, वी शेल हैव बीन फ्लाइंग द काइट्स फ्रॉम 2023। क्या वे सुबह से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव है, देखिए वे है तो विल आ जाएगा, वे के लिए दे यूज करेंगे हम, उसके बाद हैव बीन आ जाएगा, विल दे हैव बीन। पढ़ाने को हम टीचिंग को यूज कर रहे हैं, सुबह से हमें निश्चित टाइम पता चल गया है सुबह से, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, विल दे हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। राम 2 बजे से टीवी देख रहा होगा, इसका आप बनाइएगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 2 बजे से में क्या आएगा, तो ध्यान से कीजिएगा कि हम जो पहले वाले थे उसमें 2 बजे 7 बजे उनमें क्या यूज करते थे, सिंस यूज करते थे ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बस फ्रॉम आ जाएगा, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाले 2 बजे से, ठीक है, तो फ्रॉम आ जाएगा। सो यहाँ पर जो है हमारा टेंस फिनिश होता है। अगर आपको लगा हो कि यहाँ पर मेहनत हुई है, मजा आया हो, काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और हमारी फैमिली में जुड़ जाइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सबकी हेल्प कीजिएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह मिलते रहेंगे, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। नमस्कार, बाय बाय।